गाइस क्या हाल चाल। हाँ भाई, राम 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 राम। क्या हाल चाल बच्चों, ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी के, स्वागत है आप सभी का। डांट खाने के बाद कैसा लग रहा है दोस्तों? है सुधार आ रहा है तुम में कि नहीं आ रहा है? कल डांट पड़ी है ना बेटा, कल तो डांट खाए हो तुम एकदम बढ़िया वाली, जिसको कहते हैं ना। हाँ, तो डांट के बाद सुधार आना चाहिए, ऐसा नहीं है डांट के बाद एकदम मस्ती सुपर ऑन चल रही है, एकदम जबरदस्त लेवल की, ठीक है। चलिए, तो क्या हाल चाल है सभी के? नमस्कार आप सभी को नमस्कार दोस्तों, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर्ब होंगे सभी बच्चे, ठीक है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? ओए, क्या क्लास वास कैंसिल नहीं हुई? कहां गया डंडा? रुको लेकर के आता हूं मैं। बेटा आज वैसे भी मैं एक ऐसे खतरनाक स्टूडियो के अंदर हूं जहां से आपके फेवरेट भैया जो है वो क्लास लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे, सुनील भैया की बात कर रहा हूं। वो अभी स्टूडियोज में नहीं है, भैया जा चुके हैं घर, उनकी क्लासेस हो गई थी शायद, ठीक है। लेकिन उनका सामान भाई साहब स्टूडियो में है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जांपल, ये ब्यूटेन गैस, गाइस ब्यूटेन गैस, ठीक है। और भी बहुत सारे घातक केमिकल्स हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मतलब इनको हाथ नहीं लगाने वाला। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ब्लास्ट वूस्ट हो गया तो हो गया काम। और वैसे भी केमिस्ट्री पढ़े जमाना हो गया मेरे को, तो अब तो काफी चीजें भूल भी गया हूं। HCl रखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, और पता नहीं खतरनाक चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। तो पहले तो एक काम करता हूं, ब्यूटेन गैस को थोड़ा दूर कर देता हूं भाई, ठीक है। यार गैस उस है, गलती से मान लो एकदम जल वल गई तो हो गया काम फिर। भाई बड़ा खतरनाक स्टूडियो, समझ रहे हो? तो मतलब पूरे टेबल पे केमिकल वेमिकल सेट है, उसी के पीछे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। बड़ा डर का माहौल है, जिसको कहते हैं ना, एकदम प्रॉपर डर का माहौल है, ठीक है। चलिए, तो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑब्वियस सी बात है, लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। तो इस लेक्चर को अपन कवर करेंगे, साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने, और उसी सरप्राइज की वजह से 5-6 मिनट आज क्लास थोड़ा सा ऊपर चली गई, ठीक है। तो एक बढ़िया जबरदस्त धांसू लेवल का सरप्राइज आ रहा है तुम्हारे लिए, तुम देख करके मजा आ जाएगा दोस्त, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एकदम जबरदस्त, मान लो तुम्हें मजा ही आ जाएगा उस सरप्राइज के अंदर। तो हम लोग किसी के साथ करने वाले हैं प्रैंक, ठीक है। रेडी रहना, आज हम करने वाले हैं किसी के साथ प्रैंक, बहुत तगड़ा प्रैंक। तो सोचा बहुत दिन हो गए यार, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है कुछ, थोड़ा प्रैंक शैंक किया जाए। तो आज प्रैंक होने वाला है किसी के साथ, बहुत तगड़ा प्रैंक होने वाला है, हम लोग मिल के करेंगे, ठीक है। पक्का एकदम मिल के करेंगे, ठीक है। और एकदम ये बताना नहीं है किसी को ये बात, ठीक है। तो एक प्रैंक करने वाला हूं, लास्ट में करूंगा क्लास के में, ठीक है। चलिए फिलहाल चैप्टर को स्टार्ट कर लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करने का समय आ चुका है, तो जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आपको पोल कराते हैं यहाँ पे जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फेरस मिनरल्स के बारे में, हमारे आयरन और बेल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बढ़िया लेवल से, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारे आयरन और बेल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स की। तो ये पूरा एजेंडा होने वाला है आज का अपना, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये नालायक आदमी आपके सामने आ चुका है, पढ़ाई में लगता है नहीं मन, दिवाली का वेट है करूंगा मैं फन। देख रहे हो तुम, देख रहे हो, ये आदमी प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, तुम्हारी तरह बैकलॉग बनाया जा रहा है, बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग, कह रहा है पढ़ाई में लग नहीं रहा मन, दिवाली के बाद करूंगा फन, ठीक है। बस देख रहे हो तुम, मतलब खतरनाक आदमी है। चलिए, तो जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। लेट्स कम टू द फर्स्ट पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयरन कंसंट्रेशन। चलिए, तो मैंने आपको आयरन ओर के 4 प्रकार बताए थे कल, 4 टाइप्स बताए थे, और यह भी बताया था कि किसके अंदर कितना लोहा कितना आयरन होता है। तो आपको यहां पे फटाफट से मुझे बता देना है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग, है ना, यहां पे हैज द हाईएस्ट आयरन कंसंट्रेशन। तो 30 सेकंड का समय मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपके साथ, पहला क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले क्वेश्चन में आपको मिलेगा बहुत सारा मतलब ओपन चैट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया हमारे बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त करते हुए, क्या बात है दोस्तों। तो चैट चोर कटप्पाओं को भी एकदम बढ़िया मौका मिल रहा है ना। चैट चोर कटप्पा हमारे जबरदस्त बालक, एकदम चैट चोर कटप्पा, देख रहे हो, खतरनाक तरीके से चैट से चोरी करते हुए, कह रहे सर जी आज तो मजा ही आ गया, पहला क्वेश्चन ही इतना इजी है और साथ ही साथ चैट खुली हुई है, आज तो चैट से हम चोरी कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पकड़ूंगा आकर के मैं तुम्हें, रुक जाओ अभी तुम, रुक जाओ, पकड़ता हूं आके, ठीक है। जितेश जी, एंजल जी हमारे साथ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा एंजल, वेरी नाइस, क्या बात है बेटा, वेरी नाइस एंजल जी, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। लहरा दो खुशी का परचम लहरा दो, ठीक है। चलो, तो दोस्त कर लिया क्वेश्चन तुमने, सभी बच्चों ने सवाल कर लिया होगा आई गेस, है ना, सवाल सभी ने कर लिया होगा बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं फटाफट से, है ना। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो आई गेस सभी बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। चलो,
तो देखते हैं भाई कितने बच्चों ने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किया है, सही किया है, एंड लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्नेटाइट। जी हाँ, तो मैग्नेटाइट कैसा होता है? काले कलर का होता है। खासियत क्या है इसकी? अप टू 70% इसके अंदर आयरन कंटेंट होता है और साथ ही साथ दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, वहीं से इसका नाम आता है, दैट इज मैग्नेटाइट। क्या नाम आता है दोस्तों? मैग्नेटाइट। तो बहुत ही हैंडसम तरीके का जो है ना ये अपना मिनरल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी के अब चलते हैं, एंड हियर वी गो। क्या बात है यार, 88% बच्चों ने बहुत बढ़िया चीटिंग की है भाई, बहुत बढ़िया आंसर किया। चलो हमारी पोल वाली दीदी तो आंसर देती नहीं है स्टार्टिंग में, तो इनसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। सर डाउट सेक्शन नॉट वर्क, बेटा चल जाएगा, वो स्लाइड मैप थोड़ा सा आजकल ग्लिच कर रहा है, तो तुम 2 मिनट का समय दो, है ना, जैसे स्लाइड्स पढ़ेंगे स्लाइड मैप आपका चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आप रिफ्रेश करोगे, उसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, स्लाइड मैप्स आपका चलने लगेगा। ठीक है, वो कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, बट फिर वर्क कर गया था, तो वैसा परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए अब बच्चों, एक हमारा उड़ान का बच्चा है जिसने मेरे को ना एक बहुत बढ़िया से अपने नोट्स और क्लास नोट्स और साथ ही साथ जो है अपना पेपर भेजा था। ठीक है, और ये बच्चा जो है हमारा जम्मू कश्मीर का है, शायद जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, तो इसके पेपर्स आ रहे हैं, इसका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था और सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस ही चल रहा है। तो बच्चे ने कहा कि सर थैंक यू सो मच, उड़ान के नोट्स इतने जबरदस्त और पावरफुल हैं कि सर सीधा पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है। देखो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए बेटा पेपर में आता है, ये है पेपर, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे प्लेज केस स्टडी के अंदर आई हुई है। दूसरा उड़ान का पावर बताता हूं तुम्हें, क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए रिजर्व बैंक का जो है इंडिया में क्या रोल है, क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा रीसेंट एविडेंस ये सजेस्ट करता है, ग्राउंड वाटर वाला, ये भी क्वेश्चन तुम्हें करवाया था मैंने। ठीक है, और इसी तरीके से नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, ये भी क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है उड़ान के नोट्स में, और ये आप देख सकते हो बच्चों के पास, ये देखो सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है मेरे को कि सर आप प्लीज दिखा दीजिएगा बच्चों को। ठीक है, जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है ना उड़ान के नोट्स पे कि सर क्या उड़ान के नोट्स से हम पढ़ लें तो क्या पास हो जाएंगे, तो भाई उन सभी बच्चों का डाउट क्लियर एक बच्चा ही कर सकता है। और मैंने कहा कि क्यों नहीं, बच्चे का इतना प्यार से भेजा हुआ मैसेज है तो उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अगली बार अगर कभी डाउट हो या शक दा है, सस्पिशन हो आपको, तो एक बार उड़ान के नोट्स उठाइएगा, पिछले साल के पेपर्स उठाइएगा, आपको बहुत कुछ आप देखोगे ऐसे ही वैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं बच्चे की जो कोई हाई फाई बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, उड़ान के नोट्स पे ईमानदारी से तुम पढ़ रहे हो ना बच्चे, नंबर बढ़िया आएंगे तुम्हारे। ठीक है, नंबर बढ़िया आएंगे, एकदम जबरदस्त नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ उड़ान वाले नोट्स। तो इसीलिए बच्चा, देखो मैं सही बता रहा हूं, बच्चा ये कहता है कि सर आप बहुत लेंदी नोट्स लिखवाते हो, लेकिन वही बच्चा आगे कहता है सर पेपर में क्वेश्चन मिल गया मेरे को, मैंने बहुत अच्छा किया पेपर। तो या तो शॉर्ट कर लो भाई, एकदम शॉर्ट कर लो चैट जीपीटी वाला, लेकिन पेपर में फिर कुछ नहीं मिलेगा, या तो थोड़ी मेहनत कर लो, लंबे नोट्स होंगे लेकिन पेपर में मजा आ जाएगा, ये मैं बता सकता हूं आपको। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है बेटा। कोई भी जो तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा ना, हमेशा एनसीईआरटी को स्टिक करके बढ़िया से डिटेल में ही तुम्हें लिखवाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अब अगली बार तुम्हें डाउट आए मन पे कि सर क्या उड़ान के नोट से मैं बढ़िया कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है बेटा, टेंशन फ्री हो जाना और मेहनत करना, मेहनत जितनी करोगे उतना बढ़िया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों डिस्कस करते हैं फटाफट से मेजर आयरन ओर बेल्ट्स। भारत के अंदर किस किस क्षेत्र में आपको आयरन ओर पाया जाता है? आयरन ओर क्या है दोस्तों? एक मिनरल है ना। आयरन ओर क्या है बेटा? एक मिनरल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि 4 वैरायटी मिलती है हमारे देश के अंदर आयरन ओर की, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, जिसमें हेमेटाइट की मात्रा सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नेटाइट है अपने पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा लिमोनाइट और साइडराइट भी मिलता है। तो मेनली अगर बात करें तो 4 वैरायटी ऑफ आयरन ओर के बारे में हमने पढ़ा था। बेस्ट क्वालिटीज कौन सी है आपकी? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। और देश में सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको? ज्यादातर हेमेटाइट ओर मिलता है। अब सवाल उठता है बेटा कि ये ओर पाया कहां जाता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना, कि जब हम बात करते हैं आयरन ओर्स की तो हमारे देश में कहां कहां ये ओर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा बेल्ट, जिसको हम कहते हैं उड़ीसा झारखंड का इलाका। तो दोस्तों उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जितने भी आपके स्टेट्स हैं, एमपी हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटका हो गया, ये वो स्टेट्स हैं जो जाने जाते हैं अपने मिनरल्स के लिए। ठीक है, तो आयरन ओर की जब बात की जाती है ना, तो सबसे पहला मेरा कहते हैं ना सबसे जबरदस्त वाला बेल्ट है, वो कहलाता है हमारा उड़ीसा झारखंड बेल्ट। अब उड़ीसा झारखंड अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो मैं हमेशा उड़ीसा झारखंड को एक टर्म से याद रखता हूं, डीजे ऑरेंज जहरीला। क्या नाम है भैया? डीजे ऑरेंज जहरीला।
तो बहुत खतरनाक लेवल का डीजे है, ढिचिक ढिचिक गाना बजाता है, एकदम बिहारी वाला सॉन्ग एकदम टॉप पे बजाता है भोजपुरी का, लोग मजे आ जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि पहला आयरन और बेल्ट का नाम है डीजे ऑरेंज जहरीला। तो ऑरेंज जहरीला से क्या हो गया दोस्तों, उड़ीसा और झारखंड याद आ गया कि डीजे ऑरेंज जहरीला, ऑरेंज से हो गया भैया उड़ीसा, जहरीला से हो गया झारखंड। तो ऑरेंज जहरीला डीजे है, बहुत जबरदस्त का डीजे है। कौन सा गाना बजाता है दोस्तों, ये बजाता है हेमेटाइटोर। इसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट सॉन्ग है हेमेटाइटोर, ठीक है। तो ये बजाता है यो हेमेटाइट ओर ऑन द फ्लोर लेट्स रॉक इट यो यो योगानी सिंह, ठीक है, समझ लो। तो डीजे ऑरेंज जहरीला का फेवरेट ट्रैक कौन सा है दोस्तों, हमारा हेमेटाइटोर। कौन सा वाला हेमेटाइट, बढ़िया वाला, हाई ग्रेड वाला, ठीक है। तो हाई ग्रेड हेमेटाइटोर। तो आपको याद हो गया कि क्या मिलता है यहां पे। फिर कहां कहां इसकी माइनिंग होती है, अब सवाल उठता है कि माइनिंग कहां कहां होती है, ठीक है, कि भाई कहां कहां जो है इसके माइंस दिए हुए हैं। तो देखो नंबर 1 सबसे पहला बादाम पहाड़ के माइंस, बादाम पहाड़, ठीक है। आप बादाम पहाड़ को याद कर लीजिए, गाना बड़ा वायरल हुआ था, कच्चा बादाम कच्चा कच्चा बादाम, है ना। तो कच्चा बादाम वाला जो गाना है कहां लिखा गया था, बादाम पहाड़ माइंस, आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो डीजे ऑरेंज जहरीला फेवरेट ट्रैक है इसका, हाई ग्रेड हेमेटाइटोर। और एक और गाना है काचा बादाम, तो वो कहां लिखा था इसने, बादाम पहाड़ माइंस में। तो बादाम पहाड़ माइंस हो गई हमारी, कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है दोस्तों, मयूरभंज और केंदुझर में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर आपको माइन ढूंढने जाना है, माइंस याद करनी है, तो इजी टू रिमेंबर है, बादाम पहाड़ की माइंस से कहां मिलती है दोस्तों, मयूरभंज और केंदुझर में। फिर हमारे इसी गाने में एंट्री हो जाती है सिंघम भैया की। सिंघम भैया कहां मिलेंगे आपको दोस्तों, ये मिलेंगे झारखंड के अंदर। और यहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, गोवा का, एक नोआ मुंडी का। तो वहां पे आपको अच्छे क्वालिटी का आयरन और मिल जाते हैं। ये मैंने एक तरीका बताया याद करने का, आप अपना भी तरीका बना सकते हो, ठीक है, सिंपल एज दैट। जैसे मुझे याद रहता है कि अगर मुझसे पहली बेल्ट कोई पूछे तो मुझे याद है कि डीजे ऑरेंज जहरीला मतलब उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इसका फेमस ट्रैक कौन सा है, हाई ग्रेड हेमेटाइटोर। एक और इसने म्यूजिक बनाया था काचा बादाम वाला, कहां बनाया था, बादाम पहाड़ माइंस में, ठीक है। तो बादाम पहाड़ माइंस के अंदर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती है, कौन कौन से, मयूरभंज और केंदुझर में। फिर सिंघम भैया भी यहां रहते हैं, सिंघम भैया कहां है दोस्तों, झारखंड के हैं। तो यहां पे आपका सिंघम आ गया झारखंड। और यहां पे भी 2 माइंस है, एक गोवा के अंदर, एक नोआ मुंडी के अंदर। तो ऐसे करके आप जो है ना रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो। आप सीधा सीधा याद करना चाहो सीधा सीधा याद कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जो बच्चे को नहीं याद होता वो ऐसे फन के स्टाइल में याद कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके। जिसको सीधा याद करना है वो सीधा याद कर ले। अब दूसरा जो आता है बेटा हमारा, ये है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक दी थी बच्चों को, बहुत टाइम से मैं देता चला आ रहा हूं। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक सिखाई थी। तो ट्रिक क्या थी बच्चे, यहां पे ट्रिक थी भैया दबंग भोजपुरी चैनल। भाई साहब भोजपुरी म्यूजिक में आप नाच उठते हो, झूम उठते हो, तो ट्रिक मैंने दी थी, इसको ऐसे याद करिए आप, दबंग भोजपुरी चैनल, दबंग भोजपुरी चैनल। तो आप ऐसे याद कर सकते थे, दबंग भोजपुरी चैनल, ठीक है। तो भैया दबंग भोजपुरी चैनल से क्या याद हो गया आपको, बहुत ही आसान तरीके से भैया, डी से क्या हो गया, डी से हो गया दुर्ग, भोजपुरी के बी से हो गया बस्तर, और चैनल के सी से हो गया चंद्रपुर, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए भैया, कौन सी बेल्ट है हमारी दूसरी, दबंग भोजपुरी चैनल वाली, ठीक है। तो दैट इज दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर का बेल्ट हो गया, आप ऐसे याद कर सकते हो। मल्टीपल तरीके हैं याद करने की, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हारा जो है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दोस्त, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अच्छा अब यहां पे भी तुम्हें क्या मिलता है दोस्तों, सेम याद कर लीजिए, हाई ग्रेड हेमेटाइटोर। तो यहां पे भी आपको हेमेटाइट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये बेल्ट लाई कहां करती है, बेल्ट लाई करती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो आप दूसरी बेल्ट को याद कर सकते हो दबंग भोजपुरी चैनल के नाम से, यानी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कहां लाई करती है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में लाई करती है। और यहां क्या दिया जाता है दोस्तों, हाई ग्रेड हेमेटाइट और आपको मिलता है, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का हेमेटाइट और। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बस्तर जो जिला है आपका छत्तीसगढ़ में, वहां पे हिल रेंजेस है जिनको हम कहते हैं बेलाडेला। अब बेलाडेला क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहां पे जो हिल का शेप है ना कुछ ऐसा है, जैसे बैल के ऊपर आपने देखा होगा ना पीठ पे ऐसे हंप निकला रहता है, बैल पे ऐसा उठा रहता है, राइट। तो उसी शेप में आप देखोगे आपके ये हिल्स है, तो वहां से इसका नाम आ गया बेलाडेला, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, बेलाडेला हिल रेंजेस कहां पड़ती हैं, बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ के। तो यहां पे करीब 14 डिपॉजिट्स आपको मिल जाएंगे बढ़िया क्वालिटी के ओर के, और यहां से स्टील मेकिंग के लिए जो है हम लोग ओर निकालते हैं, ठीक है। तो जो स्टील बनती है ना आपकी, उसको बनाने के लिए ये वाला जो आपका ओर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला, ये बहुत कामगार है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम का है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम लोग जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है हमारा ईस्टर्न साइड पे, वहां से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे आपके जापान और साउथ कोरिया को काफी सारा जो ओर है, आयरन ओर है, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये आप कह सकते हो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल्ट है, ठीक है। तो याद कर लेंगे कौन सी बेल्ट अपनी, दबंग भोजपुरी चैनल मतलब दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कहां लाई करती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में लाई करती है, ठीक है।
कौन कॉल कर रहा है यार, कौन इंसान कॉल कर रहा है भाई? कितने खतरनाक लोग हैं भाई साहब, जीमेल पे कॉल कर रहे हैं, देख रहे हो तुम? पता नहीं एक तो कहां से मेल आईडी मिल गई है मेरी, ठीक है, कहां से भैया मेल आईडी मिल गई है, जीमेल पे कॉल आ रहा है। गजब भाई साहब गजब, नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव बच्चे हो यार तुम। जीमेल पे कॉल कर रहा है यार कोई मेरे को, ठीक है। चलो आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी भाई, अब आईडी भी लीक हो गए गैस, कोई नहीं, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारा चैट थोड़ा सा मैं ऑफ करता हूं, नहीं तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे। आईडी भी भाई साहब लीक हो गई गलती से, पाओ कौन लीक किया पता नहीं भाई, ठीक है। चलो तो फटाफट से याद कर लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, यहां क्या मिलता है बेटा, अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट ओर मिलता है। ये बेल्ट कहां लाई करती है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा जिला, बस्तर का जिला, ठीक है। तो यहां बेलाडीला हिल रेंजेस हैं। इनका नाम क्यों पड़ा मैंने आपको बताया, बिकॉज शेप इनका कुछ कैसा है, जैसे बैल का हम्प होता है वैसा, ठीक है। यहां पे कितने डिपॉजिट्स हैं, 14 डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तगड़े वाले एकदम। इसके अलावा स्टील बनाने के लिए यहां से हम आयरन ओर ले लेते हैं। साथ ही साथ विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां से हम लोग बेटा जापान एंड साउथ कोरिया को भी ये चीज सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो वाइजैक के थ्रू हम लोग यहाँ पे आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले वाले पे आ जाते हैं। अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये अपने आप में टंग ट्विस्टर है। इसकी मैं ट्रिक हमेशा देता हूं बच्चों को कि बेटा इसको टंग ट्विस्टर की तरह याद कर लो। इसका ट्रिक बहुत सिंपल है, इसका ट्रिक है BC स्क्वायर टी, ठीक है। इसका ट्रिक याद कर लीजिए। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, BC स्क्वायर टी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमकुरु बेल्ट। कैसे बोलोगे, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमकुरु बेल्ट। तो ये कहां लाई करती है, आपको नाम से थोड़ा सा कर्नाटका साउंड कर रहा होगा, है ना। सो यू आर राइट गाइस। तो ये बेसिकली कर्नाटका वाले सेक्शन में लाई करती है, ठीक है। यहां पे दोनों प्रकार के आपको आयरन ओर्स मिल जाएंगे, एक हेमेटाइट वाला भी और मैग्नेटाइट वाला भी, ठीक है। तो दोनों क्वालिटी के आयरन ओर्स आपको यहां पे मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेस्टर्न घाट्स में जो कुद्रेमुख माइंस हैं, कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े के फेस का आकार एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो माइंस है, पहाड़ है जहां से निकाला जा रहा है ना, उसका अगर आप देखोगे तो हॉर्स का फेस जैसा उसका फिगर है, जो हमारे पहाड़ है उसका, ठीक है। तो वहां से इसको नाम दे दिया गया कुद्रेमुख। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर कुद्रेमुख माइंस हैं, जहां से जितना भी निकाला जाता है पूरा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है बेटा। और साथ ही साथ और को हम क्या करते हैं, स्लरी बना लेते हैं। स्लरी का मतलब क्या होता है, थोड़ा गीला गीला, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लरी। दिखाता हूं तुम्हें। तो और को हम क्या करते हैं, स्लरी बना लेते हैं। दिस इज व्हाट इज अ स्लरी। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सा कुछ दिख रहा है। तो स्लरी बना लेते हैं और को, और स्लरी बनाने के बाद ऐसी पाइपलाइंस के थ्रू जो है इसे हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैंगलुरु के पास एक पोर्ट है वहां पे, ठीक है। तो मैंगलुरु के पास पोर्ट है। मैंगलुरु कहां पड़ता है दोस्तों, अगेन आपके कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो तीसरी बेल्ट है उसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक से, BC स्क्वायर टी, मतलब बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमकुरु बेल्ट अराउंड कर्नाटका ये लाई करती है दोस्तों। दोनों प्रकार के ओर से यहां मिल जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पे कि कुद्रेमुख जो माइंस है यहां पे, है ना, वेस्टर्न घाट्स वाले साइड पे, वहां से जितना आप निकालते हो सारा एक्सपोर्ट कर देते हो। कुद्रेमुख का मतलब होता है दोस्तों यहां पे दैट इज घोड़े के फेस के जैसा, है ना, जब आपको दिखाई दे तो यहां पे जो पहाड़ या हिल्स है जहां से आप निकाल रहे हो मिनरल, उनका स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कि कुद्रेमुख के डिपॉजिट्स को वन ऑफ द बिगेस्ट डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, अमाउंट के हिसाब से अपना। इसके अलावा बेटा यहां पे जो ओर है उसको हम क्या करते हैं, स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी मैंने आपको दिखाया कैसा होता है, ऐसा होता है स्लरी, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके इसको हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहां ले आते हैं इसको, मैंगलुरु के पोर्ट के पास, और फिर वहां से आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो। अब आती है आखिरी बेल्ट। तो इसके लिए मैं ट्रिक देता हूं बेटा मोगैम्बो, ठीक है। तो इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक मैं हमेशा देता हूं, दैट इज मोगैम्बो। तो मोगैम्बो से क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पे मोगैम्बो, तो मोगैम्बो से क्या हो जाता है बेटा, यहां पे M से हो जाता है आपका महाराष्ट्र और G से हो जाता है गोवा, ठीक है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, दैट इज मोगैम्बो। तो यहां पे M से हो गया महाराष्ट्र और G से हो गया गोवा। तो महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी का इलाका है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, और अपना गोवा का स्टेट। तो यहां पे आपको कई बार हेमेटाइट ओर देखने को मिलता है, याद रखिएगा कौन सा वाला, हेमेटाइट ओर, ठीक है। तो हेमेटाइट ओर में आपको आप देखोगे बहुत अच्छे क्वालिटी का तो नहीं है यहां पे, लेकिन फिर भी जितना हमको मिल रहा है हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि महाराष्ट्र गोवा की अगर बात की जाए तो उसको आप मोगैम्बो से याद रख सकते हैं। तो मोगैम्बो M हुआ महाराष्ट्र, गैम्बो का G हुआ गोवा, ठीक है। कौन से क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है बेटा, हेमेटाइट ओर मिलता है। साथ ही साथ हमने क्या सीखा कि इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, गोवा का इलाका आता है और महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है।
और की क्वालिटी कैसी, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट फिर भी हम इसको अच्छे से यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ बेटा जो मारमागांव पोर्ट है, मारमागांव पोर्ट कहां पे, बंदरगाह कहां पे, गोवा के अंदर, इसका इस्तेमाल करके हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे देशों को भी हम यहां पे सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ये हो गए हमारे चार बड़े बड़े, हमारे कौन कौन से, हमारे चार बड़े बड़े मेजर वाले आयरन ओर बेल्ट्स, ठीक है। तो एक बार एक काम करेंगे हम लोग, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, बिना देखे रिवाइज करेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। जो एक एक बच्चा अपने बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो सारा बच्चा एक एक बच्चा मेरे साथ मिलके रिवाइज करेगा, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सी बेल्ट थी बेटे, डीजे ऑरेंज जहरीला बेल्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कहां लाई करती है, उड़ीसा और झारखंड में। कौन सा क्वालिटी ऑफ आयरन ओर मिलता है बेटा, यहां पे हाई क्वालिटी का, हाई ग्रेड का हेमेटाइट ओर आपको मिलता है, ठीक है। फिर हमने क्या याद किया, कौन सी माइंस है बेटा, यहां पे बादाम पहाड़ माइंस है ना, तो बादाम पहाड़ माइंस हमने यहां पे याद कर ली। इसके बाद हमने क्या देखा कि झारखंड का जो सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, दूसरी बेल्ट की अगर हम बात करें, आप ये भी याद कर सकते हो, मयूरभंज केंदुझर वगैरह, मैं एक मोटा मोटा आपको सिखा रहा हूं। दूसरी बेल्ट कौन सी थी, दबंग भोजपुरी चैनल, मतलब दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर का इलाका, कहां लाई करता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। क्या मिलता है बेटा, अगेन यहां पे अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट ओर, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी हिल रेंजेस हैं, अगर आप बस्तर जिला में जाओगे छत्तीसगढ़ के, तो बेलाडेला हिल्स है ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के, और स्टील मेकिंग में यहां का आयरन काफी काम आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जापान और साउथ कोरिया को भी हम यहां से निकलने वाला आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, कहां के थ्रू, विशाखापट्टनम के थ्रू। फिर हमने तीसरी देखी बीसी क्वालिटी, मतलब बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमकुरु बेल्ट, तो हमें पता है कर्नाटका के पास ये बेल्ट है दोस्तों, और यहां पे दोनों क्वालिटी मिल रहा है, हेमेटाइट भी और मैग्नेटाइट भी, ठीक है। यहां पे जो डिपॉजिट्स उनको हम क्या कहते हैं, कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख के पहाड़ कैसे हैं, बिल्कुल 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 फेस ऑफ अ हॉर्स जैसे, ठीक है, घोड़े के मुख जैसे, घोड़े के मुंह जैसे, तो उनका नाम कुद्रेमुख यहां से आ गया। प्लस जितना आयरन निकाला जाता है सारा का सारा क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो 100% एक्सपोर्ट यूनिट हो गई है, ठीक है। फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट माने जाते हैं कुद्रेमुख के डिपॉजिट्स, ये हमने याद कर लिया। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि जो मैंगलुरु का बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है, वहां पे भी हम कई बार आयरन ओर को ले आते हैं, कैसे, स्लरी बना करके, ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू, और वहां से आगे भेज सकते हैं। लास्ट मोगेम्बो वाला, तो मोगेम्बो से क्या हुआ, महाराष्ट्र और गोवा, यहां पे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का और गोवा का स्टेट, क्या मिलता है दोस्तों, यहां पे हेमेटाइट ओर ही मिलता है, लेकिन क्वालिटी इसकी थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो मार्मोगांव पोर्ट है गोवा के अंदर, जो मार्मागांव का बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां से हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, मतलब बाहर देशों में बेचते भी हैं। तो ये हमारे 4 आयरन और बेल्ट्स हो गए, बिल्कुल दिमाग में आपके फीड हो जाने चाहिए। ऐसे होता है याद भाई, ठीक है, कि हम लोग चलते फिरते 2-3 बार हम पढ़ते गए किसी चीज को, वो दिमाग में आता चला गया। तो जितनी बार इसे रिवाइज करोगे उतनी बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए, तो ये हो गए देश के हमारे बच्चे 4 मेजर मेजर आयरन और बेल्ट्स। अब हमारे डोगेश भैया क्या कह रहे तुमको डोगेश भैया कह रहे कि अभी भी तो हमको मिनरल्स निकाल के देती, बदले में हम तुमको आईफोन 14 देती। आईफोन 14 भाई साहब, इतना पुराना फोन याद भी तुम्हें दे रहा है, ठीक है, कह रहा है कि हमको मिनरल्स निकाल के दो और आईफोन 14 हम तुमको बदले में देगी। तुम खुद मिनरल्स निकाल के अमीर नहीं हो जाओगे, इस आदमी को क्यों दोगे? शेख बना घूम रहा है दुबई का, कह रहा हुई हुई हुई, ठीक है। चलो, अब बच्चों के लिए भाई एक बढ़िया सा तगड़ा वाला क्वेश्चन आता हुआ, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत प्यारा सा है, सभी बच्चे इसको देखेंगे। तो बताइए, वेस्टर्न घाट्स के अंदर हाईएस्ट पीक है ये, कर्नाटका वाले साइड पे, और एक घोड़े के फेस जैसा रिजेंबल करता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहां पे आयरन और माइंस भी हैं। आप बताइए कौन सी माइंस की बात की जा रही? घोड़े का फेस, मैंने बार बार कहा कि इस पीक का नाम ही इसी के स्ट्रक्चर और साइज के हिसाब से पड़ा हुआ है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जिन बच्चों ने एकदम ध्यान से पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, याद होगा आपको, एक घोड़े के फेस जैसा था और एक बैल के हंप जैसा। तो आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन है घोड़े के फेस वाले पे, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ, 30 सेकेंड्स का टाइम है, सभी बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे, इजी टू गो गाइस। डन? कर लिया बच्चों क्वेश्चन, कर लिया सवाल बेटा? आंसर इज वेरी सिंपल, घोड़े के मुंह जैसा हुई। घोड़ा ऐसा नहीं बोलता वैसे फिलहाल,
ठीक है भाई सीख के आना पड़ेगा घोड़े की आवाज। तो करेक्ट आंसर कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं दोस्तों, कुद्रेमुख। क्या बात है यार, 82% बच्चों ने आंसर सही किया है। सुधार आ रहा है बेटा, आ रहा है सुधार आ रहा है तुम्हें, मैं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो आशीर्वाद, फ्री फ्लेयर और फ्री फायर भैया हमारे, है ना, कांग्रेस वाले भैया हमारे, निश्चय, सादगी, अनुभव, अनमोल, सर के नाम से कोई बच्चा, सौरभ और अनुष्का मैसा। ठीक है, वेरी नाइस अनुष्का बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका था कुद्रेमुख। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए दोस्तों, अब अगले मिनरल पे चलते हैं जिसका नाम है मैंगनीज। मैंगनीज कैसा दिखता है दोस्तों? कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मैंगनीज की अगर बात की जाए तो मैंगनीज को हम जो है कई बार आप देखोगे, इंडिया एक ऐसा देश है जिसको इंडियन ओशन के अंदर से मैंगनीज के जो नोड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ना, पार्टिकल्स आप कह लीजिए, उसको माइन करने का अधिकार है। ठीक है, तो मैंगनीज अगर आप देखोगे तो इसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टील और फेरो मैंगनीज अलॉय बनाने में। अलॉय क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आप मिक्स करके कुछ नया बनाते हो। ठीक है, तो ऐसे आयरन मैंगनीज के मिक्सचर से कई बार कई सारे अलॉयज तैयार होते हैं, तो उसके लिए आपको मैंगनीज की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो पहला यूज याद कर लीजिए कि मेनली यूज कहां किया जाता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और फेरो मैंगनीज अलॉय बनाने में। अब अगर आप 10 किलो मैंगनीज इस्तेमाल करते हैं, 10 केजी आपके पास मैंगनीज है, ठीक है, 10 केजी आप जो है बेटा मैंगनीज अगर लेते हैं, तो इतने मैंगनीज से आप करीब 1000 किलो जो है स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 किलो मैंगनीज से आप 1000 केजीज यहां पे स्टील बना सकते हैं। ठीक है, 1000 किलो, तो ये अच्छा खासा अमाउंट है अपने आप में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि लगभग 10 किलो मैंगनीज लगता है 1000 किलो स्टील बनाने के लिए। तो एक टन में कितना केजी होता है? एक टन में होता है बेटा आपके 1000 केजीज। ठीक है, तो 1000 केजीज अगर आपको स्टील बनाना है तो 10 किलो मैंगनीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं बेटा, है ना, कीड़े मारने वाले, ठीक है, और पेंट वगैरह जो बनता है उसमें भी हम मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि मैंगनीज का यूजेज क्या क्या है? नंबर 1, आयरन, देखो आयरन के साथ मिक्सअप करके अलॉयज बनाए जा सकते हैं इसके, जैसे फेरो मैंगनीज अलॉय कह सकते हो आप। स्टील के मैन्युफैक्चर में मैंगनीज का इस्तेमाल होता है। लगभग 10 किलो मैंगनीज से आप 1000 किलो स्टील बना सकते हो। साथ ही साथ जो ब्लीचिंग पाउडर है, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक जिसे आप कहते हैं, पेंट वगैरह है, वहां पे भी मैंगनीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, वैसे अभी तक आया नहीं है दोस्तों एज सच, लेकिन आपका एक नंबर में आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। इट्स अ वेरी इजी वन। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे शेयर ऑफ द स्टेट्स देख लेते हैं। तो अगर 2018-19 का आप डेटा देखोगे, सबसे ज्यादा मैंगनीज अगर किसी स्टेट ने प्रोड्यूस किया था तो वो था आपका मध्य प्रदेश। कितने परसेंट के साथ दोस्तों? 33% के साथ। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र था 27% के साथ, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट। फिर ओडिशा था 16% के साथ। फिर कर्नाटका था दोस्तों 12% के साथ। आंध्रा 10% और बाकी स्टेट्स आपके 2%। तो आपसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था 2018-19 में, तो आप कहेंगे सर इट वाज एमपी। तो एमपी जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मैंगनीज के प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको मिल जाते हैं वन मार्कर के लिए, बताइए लीडिंग प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन आता भी हुआ आपके पास। चलो, अब आपको क्वेश्चन मैंने क्या पूछा हुआ है कि बताइए एज पर 2018-19 का रिपोर्ट, यहां पे सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां से आई थी? ध्यान से चार्ट को देख लो एक बार, अच्छे से चार्ट को देख लो। तो मैंने आपसे लीडिंग नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है बताइए सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज कहां से आया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, आपको यहां सीबीएसई घुमा सकता है कि उसको पता है कि तुम लीडिंग पढ़ के आओगे, ये पढ़ के आओगे नहीं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए सेकेंड हाईएस्ट जो आपका स्टेट है जिसने प्रोड्यूस किया था, उसका नाम बता दो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। चलिए फटाफट से, 30 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे यहां पे आंसर करेंगे जल्दी से। कर लिया बालक? कर लिया क्वेश्चन बच्चों? वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन था। बहुत आसान सवाल है, हमने जस्ट अभी पाई चार्ट पढ़ा बेटा। लार्जेस्ट एक हो गया, लार्जेस्ट के अलावा सेकंड हाईएस्ट कौन था? हु वाज द सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर? क्या बात है, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। शौर्य हमारे भाई जय श्री कृष्णा करे, जय श्री कृष्णा बच्चे। ठीक है, भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड हाईएस्ट क्या था दोस्तों? सेकंड हाईएस्ट वाज महाराष्ट्र। जी हां, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने जस्ट अभी पढ़ा यहां पे
कि हाईएस्ट था मध्य प्रदेश और सेकंड हाईएस्ट 27% के साथ था महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम यहाँ पे एंड करेक्ट आंसर लगभग 80% बच्चों ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइज 80% पीपल ने यहाँ पे आंसर एकदम सही किया है, करेक्ट किया है। वेल डन बेटा। तो अभी यहाँ पे शायद लीडर बोर्ड चलने लग गए प्रॉपर्ली। तो सादगी हमारे साथ हैं आर्यन, रुद्रा स्मिथ, आशीर्वाद, फ्री फायर प्लेयर, अहमद, ठीक है, सर के नाम से बच्चा, आईएनसी वाला बच्चा, रोहन, ऋषभ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। तो आई होप बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे वाले मिनरल्स पे चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, चलिए। तो अगला आता हुआ नॉन फेरस। तो नॉन फेरस का मतलब होता है दैट डू नॉट कंटेन आयरन, जिनके अंदर आयरन किसी भी मात्रा में नहीं होता। तो नॉन फेरस शब्द का मतलब क्या हो गया? जिनमें डू नॉट कंटेन आयरन, जिनके अंदर थोड़ी सी भी मात्रा में आयरन यहां पे नहीं होता। ठीक है, सो दो डू नॉट कंटेन आयरन। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि इनके अंदर थोड़ी सी मात्रा में भी लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन फेरस कहा जाता है। ठीक है, अब इंडिया के अगर रिजर्व की बात की जाए तो भाई हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में नहीं है। जैसे हमारे फेरस मिनरल्स बहुत बढ़िया क्वांटिटी में थे, हम लोग काफी अच्छा उसे एक्सपोर्ट भी करते थे, दूसरे देशों को भी बेचते थे, वैसे अगर हम बात करें नॉन फेरस मिनरल्स की बेटा, तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, नॉन फेरस के अंदर मेजर कौन कौन से आ जाते हैं? कॉपर आ जाता है, बॉक्साइट आ जाता है, लेड है, जिंक है, आपका गोल्ड वगैरह हो गया। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो कई सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है ना, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में एक बहुत मेजर रोल यहां पे प्ले करते हैं। तो हमने क्या बातें पढ़ी नॉन फेरस के बारे में कि नॉन फेरस वो मिनरल्स हैं दोस्तों जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। मेटल्स ही होते हैं, मेटालिक ही होते हैं, लेकिन आयरन, लोहा किसी भी मात्रा में नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हमारे पास कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड वगैरह। ठीक है, साथ ही साथ हमारे देश में इनके डिपॉजिट्स थोड़े कम है, राइट, तो इतने सैटिस्फैक्टरी डिपॉजिट्स है नहीं, बट हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कॉपर की। तो कॉपर दिखता कैसा है दोस्तों? बहुत सुंदर दिखता है, नो डाउट। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है कॉपर आपका। ठीक है, तो कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर क्या है दोस्तों? मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, और हीट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कॉपर के आप तार भी बना सकते हो, वायर बना सकते हो, कॉपर की शीट भी बना सकते हो। ठीक है, और कॉपर से बिजली भी बहुत अच्छी पास होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया पास होती है। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर, मतलब कि इसके आप शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, आप इसके वायर बना सकते हो, तार बना सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों इससे बिजली जो है वो काफी बढ़िया पास करती है, तो इट्स अ गुड कंडक्टर, राइट। चलिए दूसरी बात, इसे इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काफी इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में अगर मैं एरिया बात करूं कि इंडिया में कॉपर कहां मिलता है, तो पहला तो आपका एमपी का इलाका हो गया, एमपी में आपकी बालाघाट माइंस हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसको अच्छे से पता होगा कि यहां पे बालाघाट की माइंस है। इसके बाद राजस्थान में खेतरी की माइंस है दोस्तों, और झारखंड का सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट, जहां से आपको आयरन ओर मिल रहा था, वहां पे आपको कॉपर भी मिल जाता है दोस्तों। तो ये क्या है? ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आपके कॉपर के। तो याद कर लीजिएगा कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं? एमपी का बालाघाट, राजस्थान का खेतरी, और सिंघम भैया हमारे झारखंड के, तो सिंघम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसको तो ये तीन आपके लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, किसके बच्चे? हमारे कॉपर के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लो, बिकॉज लीडिंग प्रोड्यूसर्स पे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है। अब जो अगला है बेटा आपका, वो है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट मैंने आपको बताया, बॉक्साइट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल मास। याद करो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि कई बार जो मेन पत्थर टूटता है या उसके कुछ कंपोनेंट्स घुल करके निकल जाते हैं, फिर जो बचा कुचा आपका पत्थर का मास होता है, उसमें हमें कई बार मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एल्यूमिनियम रिच जो भी पत्थर होगा, है ना, वो एल्यूमिनियम का ओर बन सकता है। मतलब जिस पत्थर में एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होंगे, है ना, वो एल्यूमिनियम का ओर बन सकता है, मतलब उससे हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि वो कमर्शियली प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो बॉक्साइट का जो पत्थर है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। यूं तो अदर और भी कई सारे रॉक्स हैं जिससे आप मिनरल्स निकाल सकते हो, एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, बट वो उतना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, लाभदायक नहीं है। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका है वो है हमारे बॉक्साइट से क्या करने का? एल्यूमिनियम को निकालने का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बॉक्साइट डिपॉजिट्स कब बनते हैं दोस्तों? जब हमारी बहुत सारी ऐसे पत्थर जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट के अंदर रिच है वो डिकंपोज कर जाते हैं।
तो बॉक्साइट कब बनता है दोस्तों? जब हमारे मेन रॉक जिसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट ये कंपाउंड है दोस्तों, जब ये डिग्रेड करता है, जब ये टूटता है, तो जो बचा हुआ पोर्शन अगर आप देखोगे वहां से आपको एल्यूमिनियम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बॉक्साइट कैसे बनता है दोस्तों? बॉक्साइट डिपॉजिट तब बनता है जब एल्यूमिनियम सिलिकेट वाले रॉक्स आपके टूटते हैं और फिर जो आपका बच जाता है दैट इज योर बॉक्साइट वाला पत्थर। ठीक है, तो बॉक्साइट दिखता कैसा है? बॉक्साइट ऐसे रेडिश कलर का आपको दिखता है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया कि देखिए कई सारे ऐसे पत्थर हो सकते हैं जिससे आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, लेकिन जो सबसे बढ़िया सोर्स है एल्यूमिनियम का वो हमारा बॉक्साइट ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट से पहले क्ले जैसा सब्सटेंस निकालते हैं। ठीक है, बॉक्साइट के पत्थर को तोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उससे इस तरीके का सब्सटेंस निकलता है, इसे एल्यूमिना कहते हो। फिर एल्यूमिना को जब आप और रिफाइन करते हो और बेहतर बनाते हैं ना बेटा, तो आपका एल्यूमिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? एल्यूमिनियम। तो साइकिल कैसी है कि देखिए नंबर 1, आप पहले बॉक्साइट का पत्थर लेंगे, उस बॉक्साइट के पत्थर को आप तोड़ेंगे, उसे क्रश करेंगे, तो आपको क्ले जैसा सब्सटेंस मिलेगा जिसे आप कहेंगे एल्यूमिना। क्या कहेंगे बेटा आप इसको? एल्यूमिना। ठीक है, और इसी एल्यूमिना को जब आप और रिफाइन कर देंगे और बेहतर बना देंगे बेटा, तो आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम। क्या मिल जाएगा आपको? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस आपके एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन का। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यूं तो कई सारे पत्थरों में एल्यूमिनियम कंपाउंड्स मिलते हैं जिससे आप एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया डिपॉजिट है, वो आपका बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट के पत्थर को आप तोड़ते हो, क्रश करते हो, फिर ऐसा एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं। फिर इसी एल्यूमिना को आप आगे जब रिफाइन करते हो बेटा, तो ये बन जाती है एल्यूमिनियम। क्या बन जाती है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप बढ़िया से याद रखिएगा एकदम से। ठीक, कैसे होता है। अच्छा, अब एक बार एल्यूमिनियम बन गया तो एल्यूमिनियम के ना बहुत सारे फायदे हैं। एल्यूमिनियम इज अ वेरी वेरी गुड मेटल। एल्यूमिनियम को बहुत बढ़िया मेटल मानते हैं। ठीक है, तो इसके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि एल्यूमिनियम क्या है बेटा? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। क्यों इंपॉर्टेंट मेटल है? बिकॉज इसके अंदर अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ किसकी है? आयरन की। लोहे जैसी मजबूती है, लेकिन ये बहुत लाइट है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कंडक्टर भी ठीक ठाक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास हो जाती है इससे, और साथ ही साथ मैलिएबल है, मतलब इसके आप शीट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहां पे कि एल्यूमिनियम का फायदा क्या है कि एल्यूमिनियम नंबर 1 एक तो लाइट वेटेड है, बहुत हल्का होता है। दूसरी बात, स्ट्रेंथ के मामले में लोहे जैसा स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तीसरी बात, इसके शीट्स आप बना सकते हैं, मैलिएबल है ये। ठीक है, साथ ही साथ एक अच्छा ठीक ठाक कंडक्टर भी होता है, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी पास कर सकती है। अब जैसे आपके आज के जमाने के जो रेलवे कोचेस बनते हैं ना बेटा, लाल वाले डिब्बे, आप ट्रैवल किए होगे ट्रेन से, कई सारे बच्चे जो हैं बेटा जा रहे होंगे अपने घर, अपने होम टाउन, है ना। जब होम टाउन की बात आती है ना यार, बड़ा मतलब बड़ा अंदर से मेरे को खराब फील होता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं तुमको, मेरे को लगभग ये दिल्ली एनसीआर आए हुए लगभग 10 साल हो चुके होंगे, और मैं आज भी इसे अपना घर नहीं कह सकता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो मैं आज भी मैं इसे घर नहीं कह सकता। मैं ऑलरेडी, मेरी फैमिली जो है वो भी यहीं पे मूव कर गई है, बिकॉज सिस्टर का जॉब है, मम्मा भी यहीं पे आ गए, अकेले कहां छोड़ते उन्हें। और कल जब दोस्त का कॉल आया मेरे पास, तो कहता है तू कानपुर नहीं आ रहा। मैंने कहा यार कानपुर कुछ बन नहीं रहा मेरा। कह रहा तू हर साल आता था कानपुर, है ना। मेरे मम्मा वगैरह जब वहां पे थे तो आई यूज टू गो। कहता है तू हर साल आता था कानपुर, अपन मिलके जाते थे। तो मतलब वो कहीं ना कहीं बड़ा खराब फील होता है एक तरीके से, isn't it? ये बात जब रेलगाड़ी की चली तो मेरे को थोड़ा सा याद आ गया कि यार ये वो टाइम था जब मैं भी टिकट्स के लिए फाइट कर रहा होता था कि किसी भी ट्रेन में टिकट्स मिल जाए, मैं कानपुर पहुंच जाऊं, बस से पहुंच जाऊं। कहते हैं ना यार, अपने मतलब होम टाउन से आप जब दूर आते हो ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब अच्छा, एक और बच्चा था, कहता है, उसने उसका मैसेज आया मेरे पास कल, कहता है कि सर आप एक काम करो, बिहार आ जाओ सर, बिहार में अपन जो है बढ़िया दिवाली मनाएंगे। ठीक है, और भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो बिहार वापस जा रहे हैं वो। अब बिहार में देखिए छठ पूजा भी होती है, तो उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो दिवाली और छठ भाई दो बड़े फेस्टिवल्स हैं, तो भाई वो भी अपने घर जा रहा है। तो कह रहा था कि यार तेरे को चलना है तो चलने। मैंने कहा अब कहीं जाऊंगा मैं, मेरे घर वाले इधर ही हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना वो फेस्टिवल आप बहुत मिस करते हो। आप अपने होम टाउन में, अपने घर पे जब होते हो ना, उससे बेहतर कुछ नहीं है। ये जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं यार, इनकी चकाचौंध कभी उस, कहते हैं ना, देसीफाई चीज को कभी बदल नहीं सकती। आप बिहार जाइए, आप कानपुर जाइए, फेस्टिवल पता लगता है कि मोहल्ले में लोग हैं, मिठाई लेकर के आ रहे हैं, आप दूसरों घर जा रहे हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, बम पटाखे जला रहे हैं भाई। ठीक है, तो वो मजा ही अलग होता है यार एक तरीके से, है ना। तो ये जो हमारे कुछ है ना लोग, मतलब स्टेट्स हैं हमारे, कुछ शहर हैं, है ना, तो वो हमेशा आपको बहुत अपनापन फील करवाते हैं। और कुछ शहर ऐसे भी हैं जो ग्लैमरस तो दिखते हैं, लेकिन वो अपनापन फील नहीं करवा पाते, एंड दैट इज द सैड। और जो इंसान अपना होम टाउन छोड़ के आया ना, उससे तुम जरूर पूछना, वो चाहे जिंदगी में कितना भी ऊपर चला जाए, पर वो होम टाउन वाला प्यार जो है ना यार, वो कहते हैं ना रह रह करके उठता है।
गाड़ी से याद आ गया कि देखो यार, एल्यूमिनियम से हम लोग रेल गाड़ी बनाते हैं, एल्यूमिनियम से हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेलवे कोचेस बनाते हैं, और वही रेलगाड़ी अपने को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, इजंट इट। चलिए कोई नहीं भाई, तुम भी कल जब पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया कुछ बनोगे, अपने होम टाउन को छोड़ के आगे आओगे ना, तो ये वाला जो फीलिंग है ना, तुम्हें बिल्कुल बहुत परेशान भी करेगा, ठीक है। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में कितना पैसा कमा रहे हो, आप कहां पे हो, बट अगर अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने मोहल्ले वालों से आप थोड़ा दूर हो जाते हो, नहीं मिल पाते हो ना, तो वो भी एक गैप है जीवन का, एक वॉइड है जीवन के अंदर, है ना। तो वो नहीं भर सकती भाई, वो कोई भी पैसा नहीं भर सकता उसको। चलिए फिलहाल तो कभी मौका मिला आऊंगा भाई अपने दोस्तों के साथ बिहार, है ना, तो फिर बताना कहाँ कहाँ घूमना बिहार के अंदर, ठीक है। चलिए, और लिट्टी चोखा भाई खिला देना, बढ़िया वाला, टेस्टी वाला, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। चलो तो हम फिलहाल आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा भाई साहब, ये मतलब होता है ना, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, बह जाते हो इमोशंस में। चलिए, तो इंडिया के जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं, अब सवाल उठता है कि बॉक्साइट लाया कहां से जाए, किधर मिलेगा बॉक्साइट आपका। तो एक तो आपका मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक का इलाका हो गया, ठीक है। तो अमरकंटक का जो रीजन है, प्लेट्यू रीजन है, पूरा पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे आपको बॉक्साइट मिल जाता है। इसके अलावा जो मैकल की पहाड़ियां, अब मैकल की पहाड़ियां इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बिकॉज ये अगर आप देखोगे तो दो स्टेट्स को कवर करती हैं, एक तो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न साइड और एक आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ का इलाका। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन तुम लोग बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। तो इंडिया में बॉक्साइट आपको कहां मिलता है, तो अमरकंटक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर, फिर मैकल की जो पहाड़ियां आपकी जो कि कवर करती हैं ईस्टर्न एमपी और छत्तीसगढ़ को, वहां पे, और इसके अलावा जो बिलासपुर का और कटनी का रीजन है, तो बिलासपुर पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़ साइड पे और कटनी पड़ता है बेटा एमपी पे। तो एमपी छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, यहां पे आपको बॉक्साइट डिपॉजिट्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए तो दोस्तों उड़ीसा जो है इस मामले में बहुत आगे है। बॉक्साइट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उसमें आ जाता है उड़ीसा। तो 2016-17 में भी अगर आप देखोगे, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और अभी भी है। तो उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती कोरापुट, तो कोरापुट में जो माइंस हैं कहां पे हैं, पंचपट मल्ली के अंदर। ये बड़ी तगड़ी डिपॉजिट्स मानी जाती हैं, किसकी, बॉक्साइट की। तो हमने क्या देखा, इंडिया का बॉक्साइट कहां से आता है, मेनली एमपी छत्तीसगढ़ वाले इलाके से। अमरकंटक का रीजन हो गया, बिलासपुर कटनी का हो गया दोस्तों, और मैकल की पहाड़ियां। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां होती है, कौन से स्टेट के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा में कौन सा क्षेत्र हो गया, कोरापुट का इलाका, और वहां पे हो गई आपकी पंचपट मल्ली डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से एकदम याद रख लीजिएगा कि कौन से डिपॉजिट्स है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नाउ ये तो हो गया यार बॉक्साइट के डिपॉजिट्स। अब जो है फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना है एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो आपको यहां पे कंप्लीट करना है ब्लैंक। आपको याद है हमने पढ़ा था कि बॉक्साइट से पहले ये बनता है, फिर इसके बाद इससे एल्यूमिनियम बनती है। चलो, तो आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से बताओ कि बॉक्साइट से हम क्या निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं तो क्या बनती है, एल्यूमिनियम बनती है, ठीक है। 30 सेकेंड्स का टाइम है मेरे प्यारे बच्चों यहां पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ, ठीक है। डन, मैं साइड हो गया हूं भाई, कर लो फटाफट से। कर लिया बच्चा बड़ी, साइड हो गया हूं भाई मैं, कर लो सभी क्वेश्चंस कर लो भाई, फिर मत कहना कि सर जी दिख नहीं रहा, हमको दिख नहीं रहा सर, ठीक है। तो भाई साइड हो चुका हूं, फटाफट से क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग आपका सवाल हो चुका है गेस, है ना, बच्चों ने सवाल कर लिया यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर क्या है, हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों बॉक्साइट से पहले, तो बॉक्साइट से हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ पे अलुमिना। क्या निकालते हैं, क्ले जैसा सब्सटेंस होता है, किसको हम कहते हैं, अलुमिना। तो ये निकाला जाता है, फिर इसी को हम लोग रिफाइन करके क्या बनाते हैं, इसको रिफाइन करके हम बनाते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। तो भैया एल्यूमिना हो गया, और एल्यूमिना को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके बनाते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो, तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे, लगभग 80% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया हुआ है। शादगी, हमारे ध्रुव भैया, राहुल, रोहित, सौरभ, अनुभव, ऋषभ, क्या बात है दोस्तों, और अनुष्का हमारे साथ, ठीक है। चलिए, तो वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में थोड़ा आगे निकलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बॉक्साइट तक हमने यहाँ पे पढ़ाई कर ली बढ़िया से। अब एक बार फटाफट से बॉक्साइट के डिपॉजिट्स का रिजल्ट भी देख लो। ये 2018-19 का चार्ट है, पाई चार्ट है, जो आपको दिखा रहा है कि टॉप बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से थे, ठीक है। तो भाई साहब नंबर 1 आपका उड़ीसा आपको दिख जाता है, उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। फिर उसके बाद आपको झारखंड दिखाई देगा, फिर आपको गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, और फिर आते हैं आपके बाकी स्टेट्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों बॉक्साइट का, हमेशा याद रखिएगा, दैट इज उड़ीसा। इस पे क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए
तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, हमारे डॉगेज भैया जो है विधायक जी आपके लिए तगड़ा तोड़ो फैक्ट लेकर के आए हैं। तो विधायक जी क्या बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं विधायक जी देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट निकाल के लाए भैया, ये इतिहास के पन्नों से एकदम गजब लेवल पे, ठीक है। तो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि जब एम्परर नेपोलियन 3 को, जो एम्परर था नेपोलियन 3, उसे पता चला एल्यूमिनियम के बारे में, तो इतना बावला हो गया भैया, उसने अपने बटन पे जो है एल्यूमिनियम के बटन लगा लिए, मतलब अपने कपड़ों पे सब एल्यूमिनियम के बटन लगा लिए। पहले राजा महाराजा किसके फैन हुआ करते थे, सोने चांदी के, पर जब नेपोलियन को पता चला, नेपोलियन द 3 को, तो इसने सोने चांदी को साइड कर दिया और क्या किया भाई साहब ने, भैया ने अपने कपड़ों पे लगा लिया एल्यूमिनियम के बटन। जो इनके बढ़िया गेस्ट आते थे ना इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना मिलता था, और जो लेस इंपॉर्टेंट होते थे उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में। हालांकि कुछ टाइम बाद आप देखोगे यूरोप की सड़कों पे जो भिखारी थे वो एल्यूमिनियम के बर्तन लेकर के बोलते थे, हे कम ऑन मान गिव मी 5 रुपए या 5 यूरो या अब फाजी करूंगा फाड़ी, समझ रहे हो। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इसके इस इंसिडेंट के 30 साल बाद अगर आप देखोगे तो यूरोप के मोस्टली जो बेगर्स हुआ करते थे ना, उनके हाथ में जो है एल्यूमिनियम के कटोरे होते थे कि हे मान कम ऑन गिव मी 5 यूरोस, यू नो आई एम गोना पार्टी ब्रो, पार्टी कम ऑन दे दे मैं 5 रुपीज की राजा के नाम पे दे दे, ठीक है, देख रहे हो तुम। तो इस तरीके से भिखारी जो है बेचारे उस पे माना करते थे। चलो फिलहाल ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे एनसीईआरटी ने आपको डाल दिया, नहीं पढ़ना, उसको याद नहीं करना, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अभी तक जो आपने पढ़ा बेटा वो थे आपके मेटालिक मिनरल्स, अभी तक जो आपने पढ़े वो क्या थे, मेटालिक मिनरल्स। अब हम बात करेंगे किसके, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के, और इससे एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा आता है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा फटाफट से कि कौन सा क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे बहुत तगड़ा आता है, बहुत ही धांसू आता है। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन मेटालिक मिनरल्स या नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा माइका। क्या आता है दोस्तों बच्चे, माइका। तो माइका अगर आप देखोगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिनरल है, इंटरेस्टिंग नॉन मेटल है, ठीक है। ये बहुत पतली शीट्स में डिवाइड हो सकता है। आप ये मान लीजिए कि आप अगर 1000 शीटें माइका की एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दें, 1000 शीटें भी लगा देना, तो इसकी जो ऊंचाई है पता है कितनी होगी, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स, इसकी थिकनेस सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही होगी। तो आप सोच सकते हो इतनी पतली शीट्स के अंदर माइका डिवाइड हो जाता है। कैसा दिखता है माइका, कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, है ना। तो माइका आसानी से, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नॉन मेटल है, आसानी से शीट्स में जो है डिवाइड हो जाता है, और ये शीट्स इतनी पतली हो सकती है कि अगर 1000 शीटों को आप एक के ऊपर एक रख दो तो कुछ सेंटीमीटर थिक यहां पे मोटाई बनेगी उसकी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों माइका का कलर कैसा होता है, माइका यहां पे एकदम साफ क्लियर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, जैसा ये है, ब्लैक कलर का हो सकता है, हरे कलर का, ग्रीन कलर का हो सकता है, लाल हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो माइका कई सारे कलर्स में आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके शीट्स आप बना सकते हैं, इसके शीट्स इतने पतले होते हैं कि हजारों की संख्या में भी आप इसको एक के ऊपर रख दोगे तो अभी इसकी जो मोटाई है ना कुछ सेंटीमीटर ही थिक बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए तो माइका को इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ना बड़ी प्रेफरेंस मिलती है। देखो ये होते हैं माइका शीट्स ऐसे, ठीक है। तो ऐसे माइका शीट्स को एक के ऊपर एक तुम स्टैक कर दो, एक के ऊपर एक तुम रख दो बेटा, तो तुम्हारी जो थिकनेस है बहुत कम आएगी। तो इतने पतले शीट्स होते हैं। अब माइका जो है यहां पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, बताओ, यहां पे आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देगा और बताएगा गिव रीजन, आपसे कहेगा बताइए रीजन दीजिए, ठीक है, गिव रीजन। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, यहां पे 2 नंबर का, दैट्स ऑल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइका जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसको अलग ना किया जा सके। जैसे बहुत सारे बालक होते हैं ना जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करते हैं, मुन्नी हम तोहार बिना ना जी पाए, हम तुमसे अलग ना हो पाए, बोर्ड एग्जाम गया चूल्हे में, हम तोहार को ना छोड़ पाए रे मुन्नी, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे बालक होते हैं हमारे, बोर्ड एग्जाम किनारे लगा दिया भैया, मुन्नी को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ए मुन्नी तोहार बिना हम जी ना पाई, समझे, ए मुन्नी कहां जाए के बनी, तोहार बिना हम ना जी पाए, हमारा दिल जो है धड़कना बंद कर दे तोहार बिना, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे बालक होते हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके जो है मुन्नी के पीछे लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं कि उस बालक के जीवन का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है मुन्नी, ठीक है, मतलब उससे अलग नहीं हो पा रहे हो आप। तो वैसे अगर आप देखोगे तो माइका को भी ऐसे ही माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का जो है बहुत ही तगड़ा पार्ट है, ठीक है, बड़ा इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, ठीक है, बात समझ में आई यहां पे। चलिए, और इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, आप आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो आप आंसर में ये पॉइंट डालेंगे, क्या पॉइंट डालेंगे कि माइका का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत तगड़ा है, पावर लॉस इसके अंदर बहुत कम होता है, तगड़ा इंसुलेटर है। तो आप इंसुलेटर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को आसानी से पास नहीं होने देता, तो एक अच्छा इंसुलेटर है, एंड साथ ही साथ हाई वोल्टेज को रेजिस्ट कर पाता है,
ठीक है। तो हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, तगड़ा इंसुलेटर है, जिसके चलते इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो पावर लॉस फैक्टर है, वो काफी कम हो जाता है। आप 11th में पढ़ोगे अभी जाकर के इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको क्या बनाती हैं, जबरदस्त इंसुलेटर बनाती हैं दोस्तों, और कई सारे सर्किट्स वगैरह के अंदर आप देखोगे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तभी आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज का क्या है, राजा है, किंग है, एंड दैट इज वाई आप इसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिख करके आ जाने हैं। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़िया है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, और साथ ही साथ हाई वोल्टेज को बढ़िया रेजिस्ट कर पाता है। तो ये कारण की वजह से माइका को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में दोस्त? चलिए अब माइका के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि माइका पाया कहां जाता है, ठीक है। तो माइका कहां कहां पाया जाता है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि माइका के डिपॉजिट्स कहां मिलते हैं आपको। देखिए नंबर 1, सबसे पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्दर्न एज पे। तो दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू लाई कहां करता है, अगर आप मैप पे देख पा रहे हो दोस्तों, तो ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये प्लेट्यू रीजन है भारत के थोड़े से ईस्टर्न पार्ट में, और बहुत ज्यादा मिनरल रिच एरिया है। कौन सा एरिया है बच्चों, ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच एरिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन। तो यहां के जो नॉर्दर्न साइड है उस पे आपको माइका के डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। फिर आपकी कोदरमा, गया और हजारीबाग वाली बेल्ट। कोदरमा, गया, हजारीबाग कहां पड़ेगा दोस्तों, गया पड़ता है बिहार में, ठीक है। कोदरमा और हजारीबाग पड़ता है झारखंड में। तो अगर आप देखेंगे बिहार और झारखंड ऐसा लगा लगा बेल्ट है बिल्कुल ये, तो इसको हम कहते हैं कोदरमा, गया और हजारीबाग का बेल्ट, ठीक है। तो ये बेल्ट भी अगर आप देखोगे क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है, माइका का घर माना जाता है, आप ऐसा मान लीजिए। इसके अलावा आप चले जाइए राजस्थान में, तो राजस्थान में अजमेर के अराउंड आपको जो है माइका बेल्ट देखने को मिल जाती है। फिर आप आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर वैली का इलाका है वहां पे भी आपको माइका मिल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, माइका के डिपॉजिट्स कहां कहां है। नंबर 1 छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, इसके नॉर्दर्न एज पे, नॉर्दर्न साइड पे। फिर कोदरमा, गया और हजारीबाग का बेल्ट, जिसमें गया बिहार में आता है, कोदरमा और हजारीबाग आपके झारखंड वाले रीजन में लीडिंग प्रोड्यूसर है। राजस्थान के अंदर अजमेर का इलाका हो गया है ना, उसके आसपास का रीजन, और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर वैली का रीजन हो गया जहां पे आपको माइका देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो बेटा इसको अगर मैप पे भी मैं आपको दिखाऊं ना, लेट्स ट्राई टू शो यू ऑन द मैप, ठीक है। इसको अगर मैप पे मैं आपको दिखाऊं बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैप पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूं, अब शायद क्लियर दिख रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम मैप पे बात करें इसकी, तो देखो बहुत ही इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइका कहां कहां पे। तो माइका को स्टार से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। माइका रिप्रेजेंटेड है स्टार से। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, हमने पढ़ा कि राजस्थान में माइका मिलता है, तो देखिए ब्यावर और अजमेर का इलाका हो गया राजस्थान में। फिर इसके अलावा माइका कहां मिलता है, गया हजारीबाग वाले रीजन में। तो देखिए ये आपका बिहार हो गया गया रीजन, और ये झारखंड का इलाका, ये हजारीबाग हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा माइका कहां मिलता है, आंध्रा की नेल्लोर वैली में। तो देखिए नेल्लोर का रीजन हो गया। तो ये क्या है बेटा आपके ऑन द मैप मेजर हमारे कौन से हैं, हमारे माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, आंध्रा में नेल्लोर का रीजन एकदम किनारे पे। इसके अलावा हमने क्या देखा, गया, कोदरमा, हजारीबाग वाला बेल्ट ये अपना हो गया, ठीक है, झारखंड बिहार के अंदर। फिर हमने देखा राजस्थान में ब्यावर अजमेर वाला बेल्ट, ये भी अपना माइका का प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो दीज आर मेजर माइका प्रोड्यूसर्स। इज दैट क्लियर गाइस, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा फटाफट से। अब हम लोग आ जाएंगे अगले उस पे, दैट इज लाइमस्टोन। तो थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है आज का, बहुत ज्यादा बचा नहीं हुआ है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो सैटरडे को लेक्चर लूंगा मैं आपका, तो वहां पे हम एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं लाइमस्टोन की पत्थर की, तो लाइमस्टोन का पत्थर क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है। देखो दिस इज व्हाट इज लाइमस्टोन, ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है। तो लाइमस्टोन का पत्थर आपको वहां मिलेगा जिन रॉक्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं, ठीक है। तो जिन पत्थरों में ये कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, वहां पे आपको लाइमस्टोन का पत्थर मिलता है। किस प्रकार का पत्थर है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक है, तो मतलब लेयर्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप किसी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करें, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब एजेस, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से एजेस, तो आप किसी भी एज के पत्थर की बात करिए अपने लाइमस्टोन के, तो मोस्टली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री पत्थर है, इट्स अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या मिलता है आपको दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट्स या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है। और एक मजेदार बात बताता हूं आपको, जहां पे भी लाइमस्टोन का पत्थर होगा ना बेटा, वहां पे पानी बहुत खूबसूरत लैंडफॉर्म्स बनाता है। जहां पे आपको गुफाएं देखने को मिलती है ना, गुफाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया गुफाएं, आप समझ जाइए वहां पे आपको लाइमस्टोन वगैरह का पत्थर मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन का पत्थर ना बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है पानी के साथ। पानी इसके दुश्मन है बहुत बड़ा,
क्योंकि पानी क्या है ना, इसको घोलने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर, धीरे धीरे करके इसको कमजोर करता जाता है। तो बहुत सारी भारत में आप देखिए जो सेंट्रल पार्ट्स में गुफाएं वगैरह आपको दिखेंगी ना, वहां पे आपको लाइमस्टोन दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लाइमस्टोन का पत्थर क्या एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है। इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, इसका कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के या कैल्शियम मैग्नीशियम के। ठीक है, साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ही बढ़िया रॉ मटेरियल माना जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी सीमेंट इंडस्ट्री है ना दोस्तों, वहां पे हम लोग इसको बहुत तगड़ा जो है क्या मानते हैं, एक बढ़िया रॉ मटेरियल। तो लाइमस्टोन क्या है, एक बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। एंड साथ ही साथ जो आपके आयरन ओर पिघलाया जाता है, आयरन ओर को जब मेल्ट किया जाता है ना ब्लास्ट फर्नेस में, भट्टियों के अंदर, तब भी आपको लाइमस्टोन का मतलब यूजेज पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर। ठीक है, तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब आयरन ओर को पिघलाया जाता है, बिकॉज आयरन ओर अपने कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टील वगैरह अगर उससे बनानी है आपको तो उसे पिघलाना पड़ेगा, और वहां पे लाइमस्टोन बहुत बढ़िया काम करता है। लाइमस्टोन जब आप ऐड करते हो ना, तो वो क्या करता है, जितनी इंप्योरिटीज है उनको निकाल देता है, साइड कर देता है। ठीक है, जिससे कि आयरन ओर थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो दैट इज वाई लाइमस्टोन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री में। साथ ही साथ बेटा जो भट्टियां होती हैं, ब्लास्ट फर्नेस मतलब जहां पे मेल्ट किया जाता है आग जला करके आयरन ओर को, वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐड देखा होगा, ये दाऊ आते थे हमारे बहुत बढ़िया। ठीक है, बांगवर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तुमने वाला ऐड देखा है भाई? हाँ, तो इनके बांगर सीमेंट में भैया लाइमस्टोन का इस्तेमाल बहुत होता था। तो बांगर सीमेंट का ऐड आप देख पा रहे हो कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये ताऊ हमारे आते थे, आजकल गायब हो गए भाई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बेटा हमारा लाइमस्टोन। ठीक है, अब लाइमस्टोन की प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट लाइमस्टोन का प्रोडक्शन, ठीक है, तो लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में आपको जो टॉप लीडिंग स्टेट्स दिखाई देंगे, उसमें आ जाता है राजस्थान। ठीक है, पधारो हमारे देश। तो राजस्थान लगभग 20% लाइमस्टोन का पत्थर आपका अगर आप देखोगे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एमपी का इलाका है 13% एमपी प्रोड्यूस करता है, आंध्रा 13% करता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ आपका 11% करता है, कर्नाटका 9%, तेलंगाना 8%, गुजरात 7%, तमिलनाडु 6, महाराष्ट्र 4, बाकी 8। तो इस तरीके से आप देख पाओगे राजस्थान यहां पे थोड़ा सा लीड कर रहा है लाइमस्टोन के पत्थर के प्रोडक्शन में। ठीक है, लाइमस्टोन प्रोडक्शन में, राइट। इसके बाद एमपी और आंध्रा है, फिर छत्तीसगढ़ है आपका, फिर आपका कर्नाटक वगैरह है। ठीक है, डन। चल, तो ये पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 मार्कर का क्वेश्चन बेटा कई बार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब कई बार एक केस स्टडी आती है, बहुत ही प्यारी केस स्टडी आती है दोस्तों, कई बार इसके चांसेस आने के, कि मान लेते हैं कि ऐसा एक पैराग्राफ आपको दे दिया कि हरमीत एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैगजीन के अंदर अबाउट हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। हजार्ड्स का मतलब होता है दोस्तों यहां पे डेंजर्स या जो खतरा है। ठीक है, माइनिंग से जो आपको खतरा है या डेंजर है, उसको हम कह सकते हैं हजार्ड्स। ठीक है, जो खतरा या डेंजर माइनिंग से पैदा होता है बेटा, उसको हम यहां कह सकते हैं दैट इज हजार्ड्स। कि माइनिंग से ना बहुत सारा खतरा भी है, बहुत सारे हजार्ड्स भी हैं। क्या है वो हजार्ड्स, आइए पढ़ते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हजार्ड्स ये हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि माइनर्स आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, माइनिंग का इंपैक्ट क्या होता है माइनर्स के ऊपर, जो लोग वर्क करते हैं माइंस के अंदर, और एनवायरमेंट के ऊपर। देखिए, जो डस्ट होती है और जो नॉक्शियस मतलब जहरीली जो धुआं डस्ट निकलता है, फ्यूम्स निकलती हैं, वो कई बार आप देखोगे माइनर्स अंदर सांस के साथ ले लेते हैं, और इससे ना उनको लंग डिसीजेस, पल्मोनरी डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार जब आप कोयले की खदान में अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है ऊपर से छत टूट जाए या आग लग जाए या पानी भर जाए अंदर। तो ऐसे अगर आप देखोगे बहुत सारे यहां पे डेंजर्स हैं, कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इनंडेशन हो गया। ठीक है, आग लग गई कोल माइंस के अंदर, तो इसकी वजह से भी इनको जान को खतरा रहता है। साथ ही साथ अगर आसपास वाटर रिसोर्स है, अगर आसपास जल के रिसोर्सेज हैं, तो वो भी पल्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आप कई बार जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, जो स्लरी हमने देखा था, वो अगर आप देखोगे तो लैंड, सॉइल, पानी सबको ही जो है यहां पे बर्बाद करता है खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो अब आपसे 2 क्वेश्चन यहां पे ये निकाल सकता है। ठीक है ना, अब आपसे 2 क्वेश्चन यहां पे बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर माइनर्स affected by mining। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरमेंट। ठीक है,
डन बच्चों, चलो। तो बेटा ये दो क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से बन सकते हैं, इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखोगे, आपका होमवर्क भी है, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो नंबर वन, सबसे पहला आंसर नंबर वन कहां से लिखेंगे आप, यहां से लिखेंगे, दिस इज योर आंसर नंबर वन, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पहला आंसर हो गया। दूसरी बात अगर आप देखोगे यहां पे, ये आपका ऑप्शन आंसर नंबर टू हो गया, ठीक है, दिस इज योर आंसर नंबर टू। तो ये दो आंसर्स हैं, इसे आप पॉइंट में डिवाइड करके लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, इज दैट क्लियर। तो आंसर वन मैंने बता दिया कौन सा है भाई, आंसर वन अपने को यहां से लेना है बेटा, इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है, और आंसर नंबर टू अपने को यहां से लेना है। हम पॉइंट में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड किया जाता है पॉइंट में, आप स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से और एंड करेंगे फुल स्टॉप पे, ये बनता है आपका कंप्लीट पॉइंट, ठीक है। जो ज्यादातर बच्चे कई बार नहीं कर पाते कि एक स्टार्टिंग होनी चाहिए और एक एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, वो होता है आपका कंप्लीट पॉइंट। जैसे यहां पे आप 2 पॉइंट्स बना सकते हो, सिमिलरली यहां पे भी आप 2 पॉइंट्स बना सकते हो। तो ये आपका आज का होमवर्क भी है कि आप इन दोनों आंसर्स को अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पे दे सकता है, वेरी सिंपल एज दैट, राइट। चलिए इसी तरीके से एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि मिनरल रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, मिनरल रिसोर्सेज आपके फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है दोस्तों लिमिटेड, कि जितने भी मिनरल रिसोर्स की हम बात करते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड है, एंड साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल भी है, कि मतलब एक बार खर्च हो गए, खत्म हो गए, तो दोबारा बनाने में बहुत समय लगेगा या फिर हो सकता है बन ही ना पाए। अब इस क्वेश्चन को सपोर्ट करते हुए जो है 2 नंबर का आंसर आपको लिखना है कि मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड है और साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल है, इसको रीजन देते हुए समझाइए। तो आप क्या लिखोगे, नंबर वन सबसे पहला, ये आपका आंसर है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 2 से 3 पॉइंटर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे किस पे डिपेंड करते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर, और जो सब्सटेंस वहां से निकाला जाता है उसके ऊपर। आप इंडस्ट्री की बात करिए, आप एग्रीकल्चर की बात करिए, दोनों मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। जितना अमाउंट हमारे पास है मिनरल्स का वो बहुत कम है। अगर मान लीजिए तो हमारे अर्थ के क्रस्ट के सिर्फ 1% में ही आपको मिनरल्स मिलते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमारे पास है बेटा वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जिस अमाउंट से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, उससे तो आपको ये समझ में आता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे अगर ये खत्म हो गए तो, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास मिनरल्स के बहुत कम डिपॉजिट्स हैं, जस्ट 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट, लेकिन हम इन्हें बहुत तेजी के साथ कंज्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है। और इन मिनरल्स को अगर आप देखोगे तो बनने में मिलियन ऑफ वर्ष लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स बन जाते हैं। तो आज जिस रेट पे आप खर्च कर रहे हो ना, उस हिसाब से अगर ये खत्म हो गए तो बना नहीं पाएंगे हम इसको, ठीक है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस मिनरल फॉर्मेशन का इतना स्लो है कि जिस रेट से हम यहां पे कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, वो रेट ज्यादा है और फॉर्मेशन का रेट कम है। सो दैट मीन्स आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उतने अमाउंट में बन नहीं पा रहे हैं, उतने अमाउंट में क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका क्रिएशन बहुत कम है। इस वजह से क्या है कि इंबैलेंस क्रिएट हो गया है कि हम यूज तो बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं लेकिन ये मिनरल्स का क्रिएशन बहुत कम हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे मिनरल रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, लिमिटेड है, एंड दैट इज वाई कह सकते हो आप नॉन रिन्यूएबल भी है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। तो हमने कैसे लिखना है आंसर, हमें बताना है कि देखिए इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों मिनरल्स के ऊपर निर्भर है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जितने टोटल अमाउंट हमारे पास है हमारी अर्थ में बहुत कम है, ठीक है, और मिनरल्स का रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ इन्हें बनने में मिलियन वर्ष लग जाते हैं। तो जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं ना वो बहुत तेज है, और जो मिनरल का फॉर्मेशन है बहुत स्लो प्रोसेस है। तो एज ए रिजल्ट मिनरल्स बहुत लिमिटेड भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है, इसीलिए इनको बचाने का जरूरत भी है, ठीक है। तो ये आंसर आप अपने पॉइंट्स के अंदर लिख लोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहां पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मिनरल रिसोर्सेज एक देश के डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बताइए क्या स्टेप्स यहां पे लिए जा सकते हैं सो दैट मिनरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके। अब ये क्वेश्चन हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, हो सकता है 5 में आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन सीबीएसई, ठीक है। तो दोनों के चांसेस हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात से सहमत हैं अगर आप, तो बताइए मिनरल्स को कैसे बचाया जाए। नाउ दैट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। और नंबर 1 देखो, सबसे पहली बात, किसी भी देश के ग्रोथ में अगर आप देखोगे मिनरल डिपॉजिट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री, बट हमारे देश में इनकी संख्या थोड़ी कम है। दूसरी बात, लगातार जब आप किसी और को एक्सट्रैक्ट करते हो, लगातार आप मिनरल्स की माइनिंग करते हो, तो मिनरल्स का भी तो गहराई बढ़ता जाएगा ना। पहले क्या हुआ कि मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में था तो आपने ऊपर से मिनरल निकाल लिया, मतलब कम खुदाई करके आपको मिनरल मिल गया, लेकिन लगातार सेम एरिया में खुदाई करते रहोगे
जेसीबी चलाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मिनरल्स भी आपको काफी गहराई से निकालने पड़ेंगे। दैट मींस आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, मिनरल्स निकालने का कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एक इलाका था पूरा मिनरल रिच एरिया, पहले मैंने जब माइनिंग स्टार्ट की तो मिनरल्स मुझे यहीं पे मिल जाया करते थे, बट साल दर साल जब मैं माइनिंग करता गया तो मिनरल्स यहां वाले तो खत्म हो गए। अब मुझे और गहराई में जाकर के इन मिनरल्स को निकालना पड़ेगा, जिससे मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है इनको निकालने का वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे, इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें बेटा, यहां पे अपने मिनरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें, प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से। बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, बेहतर तकनीक होगी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी होगी, तो जो लो क्वालिटी का ओर होता है ना, उसे भी आप बढ़िया इस्तेमाल कर पाओगे। तो हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम जो है लो क्वालिटी के ओर को भी जो है आसानी से कम कॉस्ट के ऊपर इस्तेमाल कर पाए। साथ ही साथ आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं, जो थोड़े स्क्रैप मेटल्स होते हैं कम अच्छी क्वालिटी वाले, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कि मेटल्स की जगह कोई ऑल्टरनेटिव हमको यहां पे मिल जाए, मिनरल्स की जगह कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए, तो उसे भी हम यहां ढूंढ सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस। जैसे मतलब कई सारे मिनरल्स होते हैं ना जिनके ऑल्टरनेटिव्स भी आप ढूंढ सकते हो कि इसकी जगह पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप वैसा कर लो। सस्टेनेबल रिसोर्सेज यहां पे ढूंढ लीजिए, सो दैट क्या हो कि अपना मिनरल डिपॉजिट भी बना रहे और अपने देश की ग्रोथ भी होती रहे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कैसे बचाना है। नंबर 1 कि अच्छे मिनरल डिपॉजिट्स एक कंट्री के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बट हमारे पास ये कम है। दूसरी बात, जो लगातार हमने मिनरल्स निकाले हैं उससे क्या है कि थोड़ी गहराई में चले गए, तो हमें और ज्यादा डीप डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है मिनरल्स निकालने के लिए, जिससे खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि सस्टेनेबल तरीके से मिनरल्स को यहां पे मैनेज किया जाए। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, बढ़िया टेक्नोलॉजी ला करके, कि टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लीजिए जिससे कि लो क्वालिटी के मिनरल्स को भी आप कम कॉस्ट में इस्तेमाल कर पाओ, या मिनरल्स को या मेटल्स वगैरह को आप रिसाइकल कर लो। ठीक है, जो खराब क्वालिटी के, थोड़े कम पुअर क्वालिटी वाले मेटल्स होते हैं, स्क्रैप मेटल्स, उनको आप यूज कर लीजिए, या कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी आप यहां पे ढूंढ लीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा यहां पे। चलो, तो आज के क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे, है ना। वील हैव अ लास्ट पोल और उसके बाद करते हैं एक बढ़िया सा सरप्राइज रिवील आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो अगले क्लास में बेटा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को। ठीक है, तो अगला क्लास किसके ऊपर होगा, अपना एनर्जी रिसोर्सेज पे। ठीक है, और मैप वर्क करेंगे साथ ही साथ हम लोग, और हमारे चैप्टर को करेंगे फिनिश यानी खत्म। ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस। चलिए, तो अब फटाफट से एक बार जल्दी से आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, और आखिरी सवाल आपका चार्ट ओपन करके अपन कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, क्वेश्चन कहता है कि माइका ड्यू टू इट्स डैश गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, लो पावर लॉस फैक्टर, ऑप्शन सी बेटा एक्सीलेंट डाइट इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या फिर तुम्हें लगता है कि सारे ऑप्शंस यहां पे करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो इस पोल के लिए आपके चार्ट को कर लेते हैं ऑन, और फिर आपके लिए करते हैं बढ़िया सरप्राइज रिवील। ठीक है, चलो, सो गाइस 30 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से पोल को ऑन कर लो भाई यहां पे, एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो, सो क्लास को यहीं तक रखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर यार, क्या बात है, एकदम धमाकेदार आंसर कर रहे हो भाई, जबरदस्त। ठीक है, चलो, तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा जबरदस्त वाला सरप्राइज करते हैं रिवील, खांसो वाला सरप्राइज। तुमको बोला था अपन करने वाले हैं एक जबरदस्त वाला प्रैंक भाई। ठीक है, चलो, कर लिया आंसर सभी ने, कर लिया आंसर सभी ने, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हम लो भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया। ओके, क्या बात है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है,
चलो सो गाइस करेक्ट आंसर सिंपल है, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव पे लगा दिया जाए ताला भाई। लगभग 85% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया, दैट इज अमेजिंग गाइस, क्या बात है। सादगी टॉपर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फ्री फायर नेशनल कांग्रेस का बच्चा दीपा, क्या बात है। रुद्र स्मिथ, रोहित, आशीर्वाद, ऋषभ, बहुत सत्यम भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ यार, फाइनल लीडर बोर्ड देख लें एक बार फटाफट से। फाइनल लीडर बोर्ड क्या कहता है? सादगी, फ्री फायर, आशीर्वाद, कांग्रेस वाले भैया, रोहित, अनुष्का, ऋषभ, रुद्र स्मिथ, दीपक, क्या बात है, और अनुभव। चलो तो बहुत बढ़िया किया भाई तुम सभी ने। अब आ चुका है वो समय जिसका तुम्हें बहुत बढ़िया बेसब्री से इंतजार था। तो क्या लगता है गाइस, किया जाए कुछ एकदम क्रेजी? फटाफट से बता दो, थम्स अप दे दो एक बार चार्ट पे। करें कुछ मजेदार, करें कुछ प्रैंक वाला सिनेरियो, बढ़िया वाला प्रैंक, एकदम जबरदस्त वाला। रेडी हो? रेडी हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया। रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो भाई? चलिए, रेडी हैं? क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आपके साथ एक बढ़िया सा प्रैंक करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे मिलकर के करेंगे। ठीक है, चलो ओके। सो गाइस, टाइम फॉर सम क्रेजी थिंग। ओके, अरे भाई कहां चले गए? ठीक है, चलो तो भाई देखो, ऐसा है, ये है तुम्हारा उड़ान का बैच। ठीक है, और उड़ान के बैच का मेरे को मिल गया है किसी का नंबर। जैसे तुम मेरा नंबर लीक करके घूमते हो ना, तो एक इंसान का मेरे को नंबर मिल गया है जिसके पास है भाई इन्फिनिटी का सब्सक्रिप्शन। अमीर लोग गाइस समझ रहे हो, इन्फिनिटी प्रो भाई, इन्फिनिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन है, मतलब तगड़े अमीर पीपल, समझ रहे हो। तो एक ऐसा इंसान था जिसका नंबर चुरा लिया मैंने भी। मैंने कहा आज चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यार बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि इन्फिनिटी प्रो में एक फीचर है सारथी का। ठीक है, कि कोई ऐसे टीचर आते हैं, 1-to-1 डाउट सॉल्व करते हैं। अब ये वर्क भी करता है कि नहीं करता ना, एक बार चाहो चेकआउट करके देखेंगे। ठीक है, तो भाई मैंने किसी का नंबर चुरा लिया है, और इंसान का नाम बता देता हूं, लोकेश। ठीक है, तो लोकेश के नाम से चलते हैं, सारथी एक्सप्लोर करते हैं एक बार। तो अगर आपके पास इन्फिनिटी प्रो है तो आपको पता होगा ये चीज। फिलहाल लेट्स गो टू एसएसटी। ठीक है, तो भैया एसएसटी यहां पे खोल लेते हैं एक बार बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। क्या बात है दोस्त। तो यहां पे हमारे शहजाद सर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सर मेरे को नहीं जानते होंगे, सर मेरे को नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो शहजाद सर हमें दिखाई दे रहे हैं। सर को कॉल लगाते हैं। आ जाओ, तुमको तो बहुत सारी वीडियो कॉल की, सर को एक बार कॉल लगाई जाए। तो लेट्स कनेक्ट विद शहजाद सर। क्या बात है, क्या बात है। ओ भाई देख रहे हो, भाई देख रहे हो बच्चों, लोकेश के नाम से जो है आ रहा है एकदम जबरदस्त वाला। ठीक है, तो सर क्या मैं अच्छा अभी ऑडिबल होने वाला हूं मैं। तो भाई मीटिंग कर लिए ज्वाइन, मीटिंग कर लिए ज्वाइन यार, मीटिंग कर लिए ज्वाइन मैंने। सर आवाज आ रही? अच्छा सर 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 एक मिनट। हेलो लोकेश, हेलो आगम। सर आवाज आ रही, सर आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है? यस सर। हेलो हेलो, लोकेश, हाँ आवाज आ रही है? सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग, आई एम गुड। आप बताओ कैसे हो? सर अच्छा सर, थोड़ा डाउट्स है मेरे ना, प्री बोर्ड चल रहे हैं बेसिकली, प्री बोर्ड मतलब आने वाले हैं सर। तो मतलब मैंने सोचा कि कुछ डाउट्स वाउट्स क्लियर कर लूं, तो सर आप डाउट्स क्लियर कर दोगे मेरे? हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ। हेलो आगम, हेलो तनिषे। अरे लोकेश भाई, हेलो सर। हाँ बताइए लोकेश, आप बताओ। सर सर मेरे को ना डाउट्स हैं हाँ कुछ। बताइए, क्या डाउट आ रहा है? सर सर मेरे को ना मिनरल्स वाले चैप्टर में डाउट है। अच्छा, मिनरल्स वाले चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी सर। मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज, हाँ जी सर, हाँ जी। सर वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, वो जो आयरन और बेल्ट्स होते हैं ना अपने, वो बिल्कुल सर बाउंसर पड़ रहे हैं मेरे को, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आयरन और बेल्ट। ओके। सर मेनली समझा आयरन। दीजिए, सर लोकेश बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप जानते नहीं, आपको पता चलेगा अभी। मैम रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, आयरन और बेल्ट्स मेनली 4 मेजर आयरन और बेल्ट्स हैं हमारे इंडिया में। पहला बेल्ट कहाँ आता है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ठीक है, दिस इज उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट। दूसरा बेल्ट कहाँ आएगा? दैट इज अंडर दुर्ग बस्तर। ये इधर आएगा, जो कि दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट आता है यहाँ पे। थर्ड बेल्ट कहाँ आएगा? थर्ड बेल्ट इधर कर्नाटका के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं बेलारी
चित्रदुर्गा, तुमकुर एंड चिकमंगलूर। थैंक यू सर, आपने तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और एक बेल्ट महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। आप लोग क्यों शोर कर रहे हो इतना ज्यादा? सर कुणाल सर बोल रहे हैं सर। सर ये लोकेश कुणाल सर है। लोकेश कुणाल सर है। कुणाल सर है। सर लोकेश सर कुणाल सर है सर। वाह सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री के टीचर सर। सर कुणाल सर आप हो? सर 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 कुणाल सर कहाँ गए? सर सर कैसे? अरे लोकेश सर, मैं लोकेश ही बात कर रहा हूँ सर। काम के नोट बेस्ट है। सर लोकेश सर अरे मैं ही सर सर प्लीज मेरा डाउट सर, प्लीज एक बार सर मेरा डाउट सुन लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज डाउट सुन लीजिए सर मेरा। सर स्टूडेंट नहीं है कुणाल सर। सर शहजाद सर कैसे हैं आप? भाई वाह सर शहजाद सर, सर शहजाद सर कैसे हैं, कैसे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं ठीक है सर। सर, झूठ बोल रहे हैं सर। कुणाल सर है सर। कुणाल सर है। सर क्या कहते हैं शहजाद सर? हाँ भाई भाई मैं ही हूँ यार, 2 मिनट दो। गाइस बच्चों यार, बच्चों एक मिनट दो मेरे को। एक क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, ठीक है बच्चों यार। सर एक बार मैं सर से भी बात कर लूं, सर को धप्पा दे दें थोड़ा सा, ठीक है? हाय शहजाद सर, शहजाद सर। नहीं सर, नहीं देंगे, 2 मिनट। शहजाद सर हेलो सर, सॉरी थोड़ा सा आपके साथ एक प्रैंक किया था। उड़ान वाले बच्चों ने कहा था कि सर एक प्रैंक कर दो सर के साथ, थोड़ा पता कर दो सर सारथी में मतलब कैसे बच्चों के डाउट सॉल्व होते हैं। तो सर बड़ा अच्छा लगा शहजाद सर, बहुत 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 अच्छा लगा सर, मजा ही आ गया बिल्कुल सर। बाकी सार हेलो सर। गाय, ठीक है तो तो भाई देखो शहजाद सर, लगता है बच्चे रुकेंगे नहीं। हेलो हमें अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है सर, मैं लीव कहां से? अच्छा हाँ ठीक 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 है, लीव करते हैं गाइस। इसको ही बंद कर, नहीं इसको, ठीक है। तो बच्चों मजा आया भाई, क्या हाल चाल? मजा आया। अरे यार मुझे नहीं लगा था कि बच्चे ऐसा पहचान जाएंगे, बट ठीक है बच्चे पहचान गए और सर को बात नहीं करने दे रहे थोड़ा, ठीक है। तो मतलब तुम समझ गए होगे कि हमने सोचा था कि आज धप्पा मारते हैं सर को जाकर के, ठीक है? सर को एकदम रेड मारते हैं, लाइव रेड ऑनलाइन क्लास के अंदर, सारथी के अंदर। तो भाई सारथी इज एन अमेजिंग फीचर गाइस, बहुत बढ़िया चीज है। और तुमने देखा सर कितने प्यार से मैप के ऊपर बढ़िया समझा रहे थे, मजा आ गया भाई मेरे को। हम लोग भी पढ़ ही रहे थे, है ना? तो मतलब सारथी के अंदर आप जाकर के डाउट्स अपने सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां पे आप डाउट्स अपने लिख सकते हो, ठीक है? आप वॉइस नोट भी यहां पे अपना डाल सकते हो डाउट्स के लिए। प्लस
भाई साहब ये है वीडियो कॉल का बटन। तो वीडियो कॉल के साथ आप जुड़ सकते हो अपने टीचर्स के साथ, आपके जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे एक सारथी क्या होता है भाई, आपका हेल्पर होता है ना, जो आपको गाइड करता है, आपका मेंटोर। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे सर भी है। तो बहुत सारे बच्चे सर से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपना डाउट 1 to 1 सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज अमेजिंग यार। मैंने सारथी में सबसे पहली बार कनेक्ट किया है, मतलब ऑनेस्टली बताऊं बहुत पहला एक्सपीरियंस था मेरा, एंड आई लव्ड दैट यार, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। मतलब सर मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ सर समझा रहे थे कि भाई ये देखिए मैप है, और इस तरीके से मार्क करते हुए, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, आई लव्ड इट गाइस। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। क्या हाल चाल? बच्चे कह रहे प्रमोशन आए, प्रमोशन वमोशन नहीं हुए, ठीक है बता रहा हूं। मैं सोचा कि आज थोड़ा मिल गया किसी का एक्सेस तो जाया जाए। तुम क्या कर रहे हो? ये लोकेश सर हैं हमारे एक, है ना यहाँ पे स्टूडेंट है, तो उनका एक्सेस चुरा लिया मैंने आज। ठीक है, तुम्हें नंबर चुराते हो बेटा, मैं एक्सेस नहीं चुरा सकता, क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है चलो कोई नहीं यार, ठीक है। बट आई होप आपको थोड़ा सा मजा आया होगा देख करके। ठीक है, तो अपने इन्फिनिटी प्रो वाले जो बच्चे हैं उनके पास ये फीचर है 1 to 1 मेंटोरशिप का, तो पर्सनल डाउट्स का एकदम पर्सनल ट्यूशन जैसा है जिसको कहते हैं। ठीक है चलिए, तो भाई वापस आ जाएंगे एक बार नोट्स पे। ठीक है गाइस, तो आज के कहते हैं ना आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो सोचा था तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रहेगा। बच्चा कह रहा है अभी प्रमोशन करता हूं, रुक जाओ अभी करता हूं, रुक जाओ प्रमोशन। ठीक है अभी प्रमोशन करता हूं मैं। ये रही किताब मेरी, जाओ ये प्रमोशन है भाई। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सस्ती किताब मिल रही है, जाके ले सकते हैं आप। ठीक है ये प्रमोशन होता है गाइस, ये एकदम सिंपल वाला, देखिए एकदम खौर से देखिए इस किताब को। ठीक है तो Amazon फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सस्ती किताब मिल रही है भाई, जाके बाय कर सकते हो। चलो है ना, ये है ओपी लेवल का प्रमोशन। और दिखाओ तुम्हें, रुको अभी तुम। ठीक है ये भाई साहब सैंपल पेपर, मजाक नहीं चल रहा, सैंपल पेपर दोस्तों, है ना। सैंपल पेपर आ चुके हैं अपने बढ़िया वाले सैंपल पेपर, इसको आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बाकी तुम्हें होमवर्क तो मैं देता ही रहूंगा, तो होमवर्क तो तुम्हें देता ही रहूंगा भाई। ठीक है कह रहे हो प्रमोशन, मतलब बताओ यार, मतलब अब आप देखो, अब मैंने किया है, तुमसे कहा कि देखो Amazon फ्लिपकार्ट सब पे भाई है, Amazon पे सबसे सस्ती है। ठीक है चलो यार क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आज का होमवर्क, ठीक है। तो आज का होमवर्क है आपका कि 2 नंबर का दूसरा, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका। ठीक है चलिए, ये भी आपका 2 नंबर का है कि माइका कहां कहां पाया जाता है। इसको आपको क्या करना है बेटा, यहां पे बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, नंबर दिलवा दो सर का, तुम कॉल कर लूंगा भाई मैं, नंबर 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 नया नंबर दिलवा दो यार, जाओ बोल दो सर को नया नंबर दे दीजिए, सर के पास नहीं है भाई, तब तो कॉल ना करेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे भैया, हवाबाजी में थोड़ी कॉलवा कर लेंगे, कैसे बात करते हो तुम, हैं सर का नंबर भी नहीं दिलवा रहे हो तुम कि सर जी नया नंबर दे दीजिए, हम बार बार कहते हैं सर से कॉल करें, सर के पास नंबर ही नहीं है नया वाला, कहां से करिए कॉल, गजब आदमी हो, मतलब तो हमको जीन नहीं समझ लियो हैं, ऐसे जादू करेंगे नंबर हाथ में आ जाएगा। चलो तो आज का आपका क्या है सिनेरियो, यहीं तक अपना रखेंगे, लास्ट लेक्चर सैटरडे को करेंगे इसका और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है तो इसका मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अच्छे से रिवाइज करिएगा, लास्ट एनर्जी रिसोर्सेज बचा हुआ है दोस्तों, और उसी के साथ हम लोग करेंगे यहाँ पे मैप वर्क। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा अलग सर का ही दिलवा दो तुम्हें, मतलब सैलरी नहीं दिलवाना चाहते हो तुम हमको अगले महीने की, है ना, सीधा अलग सर को कॉल करते हैं, मैं गजब वाले, तुम क्या लगता है मैं क्या हूं भाई। बच्चे देखो ऐसा बताता हूं तुम्हें, आई एम द मोस्ट, कहते हैं ना सबसे नीचे से टॉप करने वाला इंसान। ठीक है तो अपने पास नंबर नहीं होता भाई, समझ रहे हो तुम, उसके लिए आपको बहुत बड़ा बनना पड़ता है दोस्त, तो वो चीज है दोस्त भाई। ठीक है सीधा अलग सर को कॉल करता है, अलग सर तो दोस्त हैं आपके, है ना, कॉल कर दो सर, अरे क्या ही चला जाएगा सर जी, है ना, सर दोस्त हैं आपके, सर ऐसे ही मिलना जुलना होता रहेगा आपका, है ना, गजब यार, मतलब गजब तुम, मतलब एकदम वो करवाए दे रहे हो। ठीक है बाय गाइस, बाय गाइस, बाय एवरीवन। ठीक है टेक केयर बच्चा बाड़ी। ठीक है चलो एक गाना, कोई गाना नहीं गाना, सही बात है यार, सर गाना बताओ, गाना गाने के लिए कह रहे हो, ठीक है चलो सो बाय गाइस, बढ़िया से नमस्कार, है ना, मिलते हैं नहीं गा रहे हैं भाई। ठीक है सो नमस्कार भैया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है और हाँ बेटा रक्षक सर को कॉल करो, सर ऑटो वाले को कॉल कर दो, ई रिक्शा बुला लो, आए स्टूडियो के अंदर, यही करवाएं तुमसे, है ना, पढ़ाई मत करो तुम। सो आग नहीं, आग लाने के लिए अभी बुलाना पड़ेगा सुनील सर को। ठीक है भाई तुम यही करवाओ, ई रिक्शा बुलवा लो सर स्टूडियो में,
सर जी ट्रक खड़ा कर दो स्टूडियो के बाहर ला करके, यही सब करवाओ तुम मेरे से, है ना, पढ़ाई मत कर लेना गलती से। चलो कोई नहीं यार। सो नमस्कार, अगली बार याद करके आते हैं, दिवाली का गीत गाएंगे हम लोग मिलकर, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, लव यू एंड आई होप मजा आया होगा आपको लास्ट में, है ना। प्रैंक कर दिया हमने थोड़ा सर के साथ, एकदम खतरनाक वाला, बस कैमरा में हाय बोलने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। हम लोग मिलते हैं दिवाली के पहले, दिवाली के गीत गाएंगे बढ़िया से, ठीक है, और जो है आपको हैप्पी दिवाली बोलेंगे, ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।